नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से इस नए वीडियो में। और ये वीडियो एक ब्रॉडकास्ट वीडियो है। हम लोग बैठ करके बातचीत करेंगे। ये बातचीत वीडियो मिक्सिंग की पीसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं होता हम लोगों के नज़र में तो हम लोग अपना टाइम आपको देने के लिए नहीं बैठे होते। ठीक है भाई साहब, हमारे पास पीसी फिर से बिल्ड करवाने के लिए आए हुए हैं दोबारा। इससे पहले भी हमारे यहाँ ये पधार चुके हैं, पीसी बनवा करके लेके जा चुके हैं। दोबारा आए हैं तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो पीसी बढ़िया चल रहा है। अगर बढ़िया नहीं चलता दोबारा नहीं आए होते, ये 100% कटु सत्य है। तो यहीं से ये क्लियर हो जाता है इनके आने मात्र से कि वो पीसी धमाल मचा दिया है। और एक पीसी और इनको लेना है। भैया जी कहाँ से ये जानकारी हम इन्हीं से दिलवा देंगे। और अपने लोकल में जो सबसे बड़े और वीआईपी स्टूडियो हैं वहाँ से इन्होंने जो पीसी बिल्ड का काम है, जिनका स्टूडियो मतलब जिनका पीसी बिल्ड का काम है, जैसे हमारा है होलसेलर्स आप कह सकते हैं अपनी ज़ुबान में, उनके यहाँ से इन्होंने कोटेशन लिया। 2-4 जगहों से कोटेशन लिया। बहुत बड़े बड़े दुकानदार जिनकी कि वहाँ पे तूती बोलती है। और किस तरीके से क्या इनको कोटेशन दिया गया, कहाँ से किस तरीके से इनको घुमाया गया, क्या क्या चीज़ें इनके सामने रखे गए इनको ब्रेन वॉश करने के लिए, मैं इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाना चाहूँगा। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। बातचीत स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बार उनसे पहले कि इनकी वीडियो हम डाल चुके हैं, आप देखे होंगे, इनको पहचान रहे होंगे। नमस्कार। और नमस्कार। इनकी परिचय मैं आप लोगों से करवाऊंगा। दोनों भैया एक बार आप लोग परिचय दीजिए जी। हम लोग उन्नाव से हैं जी। इससे पहले वीडियो देखा विजय भैया का, मैं समथिंग एक साल हो गया होगा। नहीं, वो फरवरी में मैंने वीडियो देखा तो मार्च में पीसी बिल्ड करवा लिया। उसके बाद पीसी हम लोग लेने आए ऑनलाइन देख के। ठीक है। पीसी लेने के बाद जब यहाँ से लेकर गए, वीडियो अपलोड हुआ जी, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि ऑनलाइन सभी लोग देखें। जो हमारे यहाँ उन्नाव के क्षेत्र के सबसे बड़े मठाधीश कानपुर है, लखनऊ है जी, वहाँ पर हमने देखा कि ये अपने बारे में बताया कि हम सिस्टम लेकर आए हैं, ये लगवाया है। तो उन्होंने देखा, आपने बताया उनको, बताया गया कि ये सिस्टम है जी। तो उन्होंने कहा दिखाओ अच्छा कैसे क्या है, क्या लगाया, कैसे क्या लगा रहे हैं जी। तो वो कुछ ना कुछ कमी, जैसे आप उनके पास तो लिया नहीं क्योंकि कोटेशन लिया गया, बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ कमी बता रहे थे, ये है वो है। जैसे जहाँ तक स्मूथ की बात थी, हाँ। तो जब हमने कहा स्मूथ तो सब लोग देते हैं, हमने कहा अगर देते हैं तो आपने दिया क्यों नहीं फेस स्मूथ करने के लिए, क्योंकि वीडियो में फेस स्मूथ करने के लिए इस वक्त Z50 में सबसे नॉइस की समस्या आती है, बहुत ज़्यादा समस्या आती है। इसलिए मेरी 3-4 वीडियो सालों से पड़ी थी किसी से बनवाने के लिए, लेकिन जैसे मैं यहाँ से लेके गया, मैं कभी नहीं मिक्सिंग किया, लेकिन वहाँ से जाके वहाँ जैसे आपने बताया मैंने मिक्सिंग किया, वहाँ एक भी कंप्लेन वीडियो में नहीं आया। मैंने आज तक करीब 20 से 25 वीडियो मिक्सिंग करके दिया, एक भी कंप्लेन नहीं आया। तो मैं कभी मिक्सिंग नहीं किया। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। बड़े भैया का ये कहना है कि आपके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। नो डाउट मेरे प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं मन लगा करके, ये उसका नतीजा है। मेरी प्रोजेक्ट मेरे द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है। मैंने काफ़ी मेहनत किया है, मैं आपको सपोर्ट किया हूँ, ट्रेनिंग की वीडियो दिया हूँ, आपको गाइड करता हूँ, ये एक अलग विषय है। आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं सभी अपने छोटे भाई, अपने मित्र और अपने बंधु से ये कहना चाहूँगा कि आप भी मेहनत करिए। और जब मन लगा करके आप, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि मैं 20-25 कैसेट दे दिया, कंप्लेन कोई नहीं। आपके प्रोजेक्ट पे मैं काम किया और तमाम से लोगों को मैं दिया और मैंने ठीक ठाक नाम बनाया उसमें। तो सर जी हमने अपना बात छोड़ो, मैंने दूसरे स्टूडियो वाला काम करना, क्योंकि मैंने कभी मिक्सिंग सीखा नहीं, किया नहीं, लेकिन कुछ हमने आपके कुछ वीडियो ही देख के मिक्सिंग करना चालू कर दिया। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मैं एल्बम डिजाइनर हूँ, तो मैं एल्बम का मेरा 2-3 साल से काम चल रहा है, तो इसलिए मैं एल्बम में ज़्यादा फोकस रखता हूँ। लेकिन अब जब एल्बम बनाता हूँ तो लोग कहते हैं मिक्सिंग करिए, इसलिए मजबूरी में मुझे मिक्सिंग करना पड़ता है, वरना मेरे पास मिक्सिंग के लिए टाइम नहीं है। लेकिन काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर का है तो काम उसका करके भैया मेन बात ये है कि जो पहले मिक्सिंग एडिटिंग करते थे, जो कर रहे हैं, उनको ये आप उनके लिए इस समय डिस्टरबेंस हैं। आप उनको एक ये चीज जो क्लियर करके भाई देखिए, डिस्टरबेंस तो कभी भी जब भी कोई आदमी बेहतर, मैं आप लोगों से थोड़ा सा गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोगों की चाय मैंने ऑर्डर किया हुआ था, पीने का मन था, चाय बन करके तैयार है, सामने रखा हुआ है। अगर आपकी इजाज़त हो तो तीनों भाई बात भी करते रहेंगे और हम लोग चाय भी पीते रहेंगे। तो आप लोगों से मैं आदेश ले लिया हूँ और मैं एक बार थोड़ा सा चाय उठा लूँ। देखिए बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़, जैसा कि आपने कहा कि डिस्टरबेंस, आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं उन लोगों को जो पहले से काम कर रहे थे, ऑलरेडी हैं। फ्रॉड किस लेवल पे होता है, किस तरीके से होता है, मैं एक छोटा सा प्रमाण अभी आपको
एक हार्ड ड्राइव का एक मामला था, मैंने दिखाया भी है। मैं भी 2 आपको कोटेशन लेकर आया हूँ दिखाने के लिए। उसमें भी जो मेंशन किया गया है जी, उसमें जो सीरियल नंबर मेंशन किया गया है, जो उसमें हार्ड डिस्क लिया गया है, उसमें जो डाला गया कि गारंटी वारंटी कार्ड जी। अभी मैं एक प्रोसेसर 14400 के उसको भी आपको दिखाएंगे हम लाए हैं जी। कि आप बोल रहे हैं 3 साल के लिए वारंटी। 3 साल कंपनी देती है, बोलना क्या है, ठीक है, कंपनी दे रही है। और हमारे यहाँ उन्नाव, कानपुर, लखनऊ में 1 साल बताया जा रहा है उसको। क्यों? वो उनका सिस्टम है। चलिए ठीक है, हम लोग बीच में चाय भी पीते रहते हैं श्रीमान, हम आप लोगों को निमंत्रित करेंगे चाय के लिए, और चाय भी पीते रहते हैं और भैया लोगों से बात भी करते रहते हैं। एक सवाल मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो जानते हैं, उनसे है सवाल। जो नए बच्चे हैं उनसे मेरा सवाल नहीं है। पूरी दुनिया में प्रोसेसर बनाने वाली इंटेल की कितनी कंपनियां हैं? एक ही है ना? ओनली वन। पूरे भारत की बात ही छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इंटेल का प्रोसेसर बनाने वाला सिर्फ एक कंपनी है। जहां भी है सभी लोग जानते हैं, एक ही कंपनी है। तो जब वो कंपनी प्रोसेसर बना करके निकालती हुई, जब एक ही कंपनी है, तो एक कंपनी का एक नंबर के प्रोसेसर पे जैसे 14400 2 वारंटी कैसे आ जाएगी श्रीमान? अब हमको ये समझा दीजिए आप, या कोई हमको समझाना चाहता है तो समझा दे कमेंट के माध्यम से। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि हम 1 साल के साथ खरीदते हैं, बिल्कुल खरीदते हैं और बेच रहे हैं। जहां तक हमने अंदर की बात, उसकी जानकारी उसकी अब आपने यह पूछ दिया कि कितनी वारंटी है, तो उनको बताना मजबूरी हो गया कि 1 साल है। अगर आप नहीं पूछते तो आपके माइंड में ये रहता कि 3 साल, और वो बेच रहे हैं लोग। पूछने का मेन रीजन था सिर्फ और सिर्फ उदय सर, क्योंकि अभी तक किसी ने आंखें नहीं खोली थी। भाई साहब से मिले, इन्होंने एक एक चीज पर आंखें खोल दिया है कि आप इस पर ये है, इस पर ये, कोई बताता ही नहीं। आप लोग देखे होंगे कहीं भी, किसी के ऑफिस जाए, किसी सिस्टम बनवाए, किसी का बैठो तो वो सीधा पहले भैया वहां बैठ जाइए आप, और हम अभी सिस्टम बना के रेडी करके दे रहे हैं। वो पीछे क्या कर रहा है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप ओपन करके देते हैं वीडियो और जो दिखाते हैं कि हार्ड डिस्क ये है, रैम ये है, सब कुछ, तो उनके लिए ये बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है। मेरी वीडियो को तो सभी लोग देखते हैं, मैं आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे जाहिर कराना चाहूँगा। एक बहुत काम की चीज़ है। लोगों को ये ऐसा लगता है कि रैम की फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा रहेगा हमारा वीडियो मिक्सिंग का मशीन उतना फास्ट चलेगा। ऐसा नहीं है, इस भ्रम में ना रहिए। मिक्सिंग के लिए कितने मेगाहर्ट्ज का रैम सही और बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस देता है, गेमिंग करना है तो कितने फ्रीक्वेंसी का रैम बेहतर परफॉर्मेंस देगा, और ट्रेडिंग करना है, ये 3 ही कैटेगरी है आज के तारीख में, गेमिंग, ट्रेडिंग और ये तीनों के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रैम यूज होते हैं। और मिक्सिंग के लिए अगर आप 7200 मेगाहर्ट्ज, 6800 मेगाहर्ट्ज, भैया चाय आप लोग लेते रहिए, और इससे ज़्यादा की अगर आप लगाते हैं तो आपको परेशानी फेस करनी पड़ेगी। जितने भी अच्छे या जानकार वीडियो मिक्सिंग के लिए पीसी बिल्ड करने वाले हैं, आप एक ऐसा आदमी यूट्यूब पे मुझे वीडियो दिखाइए जो 5200 से ऊपर का फ्रीक्वेंसी का रैम लगाता हो, कभी नहीं लगाएगा। अगर तो वो अनाड़ी है, नहीं जानता है, नया नया स्टार्ट किया है तो वो लगाएगा, या अपना पर्सनल पीसी बिल्ड किया है तो वो वीडियो डाल, लेकिन प्रोफेशनल जैसे कि हम जैसे लोग हैं वो कभी नहीं डालेगा, क्योंकि काम ही नहीं करेगा। एक चीज़ हमको और मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ सकेंगे, आप भी उस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करेंगे। अभी हम लोग DDR5 रैम को यूज़ कर रहे हैं जी। DDR4 जब चल रही थी, जितने भी लोग, मैं गारंटी देता हूँ कि जो लोगों ने पीसी बिल्ड करवाया सबके पीसी में 3200 मेगाहर्ट्ज रैम होगा, ठीक है। बिल्कुल। जबकि मार्केट में 3200 और 3600 दोनों रैम उपलब्ध थे। 3600 थोड़े से महंगे थे, लोगों ने यूज करना, जब उसको इग्नोर करना चालू कर दिया, लोग उसको लगाना बंद कर दिया या नहीं लगाया, कम कर दिया लगाना, तो जब स्टॉक मार्केट में फंसा कंपनी को तो सेम रेट कर दिए थे, 3200 और 3600 दोनों एक ही रेट पे मिलता था, फिर भी लोग 3200 ही लगाते थे, 3600 नहीं, क्योंकि भैया अपने काम का वो है ही नहीं तो हम लगाएंगे क्यों? समझना ये जरूरी है कि अपने काम का कौन सा है, अगर काम का नहीं है तो लगाने का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये चीजें होती हैं। और वीडियो एडिटिंग के पीसी से संबंधित कोटेशन के विषय में आप कुछ बात कर रहे थे। जब सिस्टम यहाँ से लेकर गए जी, तो जब मीटिंग हुई, जहाँ जहाँ गए वहाँ आपका वीडियो दिखाया गया, बताया गया, फिर सर जी, उदय सर जी हैं, गोरखपुर में हैं, और बिल्कुल ओपन
1% भी उनके अंदर छल कपट वाली बातचीत नहीं, बिल्कुल ओपन बताते हैं। और ये बना के हमें मशीन दिया है जो बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दे रही है। ऑलरेडी यूजर हैं, हम लोग 24-24 घंटा मशीन चला के छोड़ देते, चले जाते हैं, मूवी शूट करने चले गए, चले जाए, उसके बाद जब आते हैं देखते हैं मशीन वैसे ही चल रही, बराबर बढ़िया चल रही। तो अब उनको ये लगता है कि ऐसा क्या बना के दे रहे हैं। तो फिर हमने कहा ये दूसरी मशीन जो आज हम लेने आए हैं, इससे पहले हम 2 जगह बहुत बड़ी महारथी अपने क्षेत्र के हैं, उन्नाव के और कानपुर के और लखनऊ के, तीनों जगह पर हम लोग जाके वहां पर कोटेशन लेकर आए। उसके बाद जब वो कोटेशन दिए तो हर एक चीज का कोटेशन में जिसे लिखा है, जिसे हमने देखा कि प्रोसेसर ऐसा लगाएंगे और ये मदरबोर्ड ये लगाएंगे, रैम ये लगाएंगे, सब उन्होंने बताया। लेकिन उसमें जमीन आसमान का अंतर। पहली बात तो रेट डबल, और उसके बाद गारंटी वारंटी वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम चीटिंग ये हो रही है गारंटी वारंटी को लेकर। लोग देखिए क्या है, मैं यहाँ पे एक बार फिर थोड़ा सा, मैं कई बार इंडिकेट किया हूँ, लोग समझते नहीं, ध्यान नहीं देते हैं। और मैं आपके जो ये एक ट्रैक था आपका जिस पे आप बता रहे थे, मैं 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा। मैं एक पीसी बिल्ड कर रहा हूँ, अभी जो 60,000 की पीसी थी 61,500 की हो गई है, 61,500 की पीसी में बिल्ड कर रहा हूँ। कोई आदमी कहता है भाई साहब आप मेरे पास आइए, मैं आपको 59,000 का दे दूंगा, 58,000 का दे दूंगा। कहाँ से दे देगा? यही तरीका है देने का, तरीका है, सही है। SSD पे, प्रोसेसर पे, हार्ड ड्राइव पे वारंटी चोरी की जाएगी और वहीं से जो मशीन 60 का पड़ रहा है उनको तब 45 का पड़ेगा। आपको 2-3 हज़ार की छूट दे करके आपको अपने तरफ ब्रेन वॉश करके मोड़ लिया जाएगा। एक ही बार ब्रेन वॉश कर पाएंगे, एक ही बार फंसोगे, बार बार तो फंसोगे नहीं। मैं एक ही बार फंसा हूँ जी, मैं अपने क्षेत्र में, इसलिए वहां से क्यों आया हूँ, कानपुर लखनऊ छोड़कर यहाँ क्यों आया हूँ, गोरखपुर क्यों आया, उदय भैया के पास क्यों आया हूँ। इसका मेन रीजन है एक ही बार फंसा पाए हो आप। अगर वीडियो ये देख रहे होगे तो एक ही बार हमको आप फंसा पाए हो, दोबारा तो हम जैसे लोगों को नहीं फंसा पाओगे। जी, और ये जो भाई साहब हैं, एक बार जो जुड़ जाएगा, जो इनसे एक बार मशीन लेकर जाएगा, वो बार बार ही यहीं से लेकर जाएगा, क्योंकि ओपन है बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल ओपन है, सब कुछ ओपन रहता है और जो चाह रहे वो मिल रहा है। मैं यहाँ तक आपको बता देता हूँ, बिल्कुल साधारण सा तरीका है, इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। आप भी चेक कर सकते हैं। जब अभी आपकी पीसी बिल्ड करेंगे, इस ब्रॉडकास्ट के बाद हम भैया जी का पीसी बिल्ड करेंगे कंप्लीट, वो वीडियो अलग और ये वीडियो हम अलग डालेंगे आपके जानकारी के लिए। देखिए आप यहाँ आए हैं तो डायरेक्ट मेरे सिस्टम पे आप डायरेक्ट गूगल खोल करके हार्ड ड्राइव चेक करना है तो मैं एक हार्ड ड्राइव अभी आपको चेक करके दिखाया हूँ, एक भाई के साथ जो फ्रॉड हुआ था उत्तराखंड वाले भैया के साथ, 4 TB हार्ड ड्राइव। आप सीधा वेबसाइट खोल लीजिए, WD वारंटी चेक, वेबसाइट खुल जाएगी। कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अपना सीरियल नंबर डाल करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। पूरा डिटेल आ जाएगा कि कितने दिन का है, कितने दिन का नहीं है। प्रोसेसर चेक करना है, इंटेल का वारंटी चेक डालिए। इंटेल वारंटी चेक कुछ नहीं आता, सीधा डालिए इंटेल वारंटी चेक, आपको वेबसाइट खुल जाएगा। इंटेल का कोई भी प्रोसेसर है, आप सीरियल नंबर डालिए, बैच नंबर डालिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये ना बताओ विदय भैया ने अच्छे दुकान बंद हो जाएगी। ये जो खोल रखे हैं तो हम क्या करें ये बताइए कि हमारे भाई जो ये वीडियो को देख रहे हैं, एक समय पे आप भी अनाड़ी रहे होंगे मेरे भाई, तो मैं उनको जानकारी ना दूं, मैं छोड़ दूं, उनको लूटने दूं? आप बताइए, अगर आप कहिए तो मैं यहीं रुक जाता हूं। ये सही होगा? नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए तो भाई हमारी आज आंखें खुल रहे हैं। मेन रीजन अगर आप ना मिलते तो क्या होता है ये बताओ। हार्ड ड्राइव चेक करना है, हार्ड ड्राइव का हो गया, प्रोसेसर का हो गया, और प्रोसेसर के ही वेबसाइट पे आप क्षमा चाहूंगा, हार्ड ड्राइव और हार्ड ड्राइव के ही वेबसाइट पे आप हार्ड ड्राइव और SSD WD का दोनों चेक कर सकते हैं। SSD पे 5 साल आती है, WD पे ब्लू पे, इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है। और गीगाबाइट के मदरबोर्ड पे आप गीगाबाइट के सारे मदरबोर्ड को आप चेक कर सकते हैं। पावर सप्लाई यूनिट पे आप उसकी गारंटी, पावर सप्लाई आप गीगाबाइट का यूज कर रहे हैं, कोर्सेर का यूज कर रहे हैं, कूलर मास्टर का यूज कर रहे हैं, आप जाकर के चेक कर लीजिए। कई बार मैंने यहां तक पाया है कि सप्लाई की जरूरत उतनी है ही नहीं जितने वाट की लगा दी जाती है। अन्यथा है वो। हाँ, जैसे कि 450 वाट पे जहां काम चलने वाला है वहां पे 650 वाट लगा दिया जा रहा है, जहां पे 650 वाट से काम चलने वाला है वहां पे बताया जा रहा है कि भैया 850 वाट डाल लीजिए। तो ये चीजें होती हैं। तो इस तरीके से आप वारंटी और गारंटी को चेक कर सकते हैं। और मेरे वीडियो में लगातार कुछ कमेंट्स आते हैं तो मैं तो देखता ही हूँ। भाई साहब ने एक चीज़ मुझे आज यहाँ पे आकर के बताया, उजागर किया कि जो आपके वीडियो में कमेंट आते हैं ना कि सर मदरबोर्ड का डब्बा दिखाया करिए, पैकेट दिखाया करिए। अभी ये कमेंट मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, उन्होंने जानते हैं क्या कमेंट किया था
कि ये मदरबोर्ड का डब्बा नहीं दिखाते हैं। हाँ। ये बहुत बड़े फ्रॉड हैं। हाँ। अरे भैया फ्रॉड है, हम तो बिल में सीरियल नंबर पड़ा है, मॉडल नंबर पड़ा है, जिनको दिया हूँ वो जाकर के वेबसाइट पे चेक कर ले। सही है। और इनके पास जीएसटी बिल पड़ा हुआ है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर मैंने फ्रॉड किया है तो पुलिस स्टेशन जाकर के मेरे प्रति आप कंप्लेन नोट करवा दीजिए। अरे नहीं, आइए यहीं आके देख लीजिए आके। नहीं, आपके हम जितनों को पीसी भेज रखे हैं, मैं सबको ये पूरा परमिशन देता हूँ कि मैंने अगर आपको जो मदरबोर्ड या प्रोसेसर, खास करके मदरबोर्ड पे ही आती है, मदरबोर्ड पे अगर मैंने 3 साल बताया है, सीरियल नंबर पड़ा है, आप चेक कर लीजिए गूगल पे, 3 साल नहीं मिलता है, बिल लेकर के आप जाकर के कंप्लेन नोट करा दीजिए मेरे प्रति। शायद खराब हो जाए, गलत हूँ तो तभी तो मेरे ऊपर कोई एक्शन होगा। जी शायद खराब हो जाए, जब ओरिजिनल चीज है अच्छी, इतनी अच्छी, तो खराब होने की चांस है, क्योंकि मैं 48 घंटा अपना कंप्यूटर ऑन करके छोड़ रखा हूँ। भाई साहब ने एक जानकारी मुझे दी कि भाई साहब उस कमेंट को मैंने भी पढ़ा था, और वो कमेंट पे जो ईमेल आईडी थी, मैं उस ईमेल आईडी को बेहतर तरीके से पहचानता हूं। मैं इनकी जुबानी एक बार आपको सुनवाना चाहूंगा। ये जो लगातार कमेंट नेगेटिव आ रहे हैं, ये और कहीं से नहीं आ रहे हैं, खाली मदरबोर्ड के लिए। मदरबोर्ड के लिए, जो मदरबोर्ड का आया ही है, हमारे बहुत बड़े महारथी जी, आपको भाई सादर प्रणाम है। आप ऐसा कमेंट ना किया कीजिए, क्योंकि आपको बहुत नीचे से ऊपर तक सब लोग जान रहे हैं। ये हमारे लखनऊ के हमारे मित्र मंडली सर्कल में आते हैं वो जी। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोफेशनल से जुड़े हैं। वो आपका जो ये है ना, ये आप ही से देख कर एक वीडियो अपलोड करना चालू किए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। उनको भी मेहरबान हुए हैं जी, वो भी मेहरबान हुए, लेकिन ये है कि वो पूरा आप उदय भैया बनना चाह रहे हैं तो संभव नहीं है। देखिए क्योंकि उतना करेज नहीं है और आप उतना दे नहीं सकते। देखिए, ये थोड़ा सा अहंकार से संबंधित बात हो जाएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा। आप मेरे लेवल के नहीं हैं इस काम में, इस काम के मामले में आप इस लेवल के नहीं हैं। आप फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपका जैसा बनना चाहूँ तो मैं बन पाऊंगा? कभी नहीं बन पाऊंगा आपके जैसा। मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, आप फोटोग्राफर वीडियोग्राफर है, मैं पीसी बिल्ड करने वाला आदमी हूँ। मैं आपसे आगे हूँ, आपके देखने के हिसाब से। आप मुझे गुरु कहते हैं हाथ जोड़ करके। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि मैं अगर चाहूं कि बिल्कुल परफेक्ट आपके जैसा बन जाऊं तो बन सकता हूं जी। 100% कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता, ये प्रकृति का नेचर है। हाँ। मैं आपसे आगे जा सकता हूं पर आपके जैसा नहीं बन सकता। या तो आपसे आगे चला जाऊंगा या आपसे नीचे रह जाऊंगा। बाल काटने वालों को आपने देखा होगा, जो नाई होते हैं हमारे यहाँ, तो नाई के यहाँ कुछ 1-2 लड़के रहते हैं चेला जी, और 2-4 बार आप जाइए उनके यहाँ शेविंग कराइए। 2-4-5 बार जब आप कराएंगे तो आपको ऐसा लगेगा, जब वो प्रोफेशनल मन लगा कि जब काम करता, आपको ऐसा लगेगा ना कि अरे यार जो मेन इस दुकान का ओनर है नाई, इससे बढ़िया तो इसका हाथ चलता है। इतना शानदार हाथ चलेगा भाई साहब कि आप दाढ़ी बनवाएंगे आपको नींद आने लगेगी। इतना धीरे धीरे छिलेगा, मतलब दाढ़ी को वो हटाएंगे। एक तो होता है कि जैसे को पोते मैं बनवाया हूँ भाई साहब। मैं एक बार मैं उदाहरण से ही कोई भी चीज बताता हूँ भाई साहब, ताकि आपके समझ में आए। तो मैं गया हुआ था, मेरी बहन की शादी हो रखी है सहरसा बिहार में गया हुआ था। तो मेरे बहन के देवर की शादी थी, मैं गया हुआ था, तो दाढ़ी बढ़ गई थी। तो मैंने बहनों के साथ कहा कि चलते हैं दाढ़ी बनवा रहे। तो कहने नहीं भैया जी शाम को चला जाएगा, छोटी बहन है मेरी। नहीं भैया जी शाम को चला जाएगा तो मार्केट भी कर लेंगे और दाढ़ी भी बनवा लेंगे। शाम को हम लोग निकले तो भाई साहब एक दुकान पे बोर्ड लगा हुआ था, बॉम्बे हेयर ड्रेसर। वो आदमी थोड़ा सा जिग-जैग में था, वो अजब ही टाइप का कपड़ा पहना हुआ था, तो लग रहा था कि बम्बईया है। हाँ कुछ अलग ही, मतलब फूल छप्पा झब्बा कब्बा उस पर छपा हुआ था। बैठ गया भाई साहब। बैठने के बाद वो पता नहीं कहाँ गया, जा करके गुटखा उटका अपना खा करके आया। मैं बैठा हुआ था, इकलौता वही था भी, पूरा जलवा टाइट किए हुए, चाय लेते रहते हैं। आया और पहले से ही साबुन लगा हुआ था, उसमें किसी का बनाया होगा, और उसी में थोड़ा सा पानी लगा करके और पूरा झाग मार दिया। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है, पूरा धो करके आएंगे। लगा दिया और मैंने चल भाई ठीक है। और ये बात आज की है भी नहीं, ये बात कम से कम 20 साल पुरानी है। लगा गए थे तब हम जवान हुआ करते थे साहब, हमें भी शौक था रोज दाढ़ी बनवाने का। तो लगा दिया, तब हम मूछ नहीं रखा करते थे, नई उम्र थी, नए लौंडे मूछ नहीं रखते। मुझे भी शौक था, मेरे कुछ दोस्त नहीं रखते थे तो मैं भी नहीं रखता था। तो मेरे बाप ने एक बार बहुत गाली दिया, और गाली दे करके और 2-4 जूते मेरे सर पे बजाए। कहा कि बता तू मूछ नहीं रखता है, मैं मर गया हूँ। मरने के बाद लोग, तो वो बात मुझे बहुत तेज लगी और तब से मैं मूछ नहीं हटवाया। तो वो जब भाई साहब जब वो लगा दिए, मां कसम भाई साहब वो 4 बार मारे होंगे, 4 बार में पूरी दाढ़ी साहब यूं लगाते थे, यूं करते थे एक बार में। ये भाई साहब
खत्म। हाँ, और उसके बाद इसको जब छीले ना तो ऐसे करके, कई बार देखे होंगे आप, ऐसे करके ऐसे फैला करके हैं, और ऐसा छील दिए थे कि भाई साहब लग रहा था कि इसमें आग लग गया है, आग लग गया है। और उसके बाद वो रखे थे अपना डिटॉल उटोल और सेवलोन वगैरह, अब पीछे जब लगा दिए तो भाई साहब लग रहा था कि वॉशरूम हो जाएगी, इतनी जलन। और पूरा एक लेयर ऊपर का जो चमड़ा होता है वो छिल गया था। चाहे वो ड्रिंक कर लिए हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो कहीं गए हुए थे। और यहाँ पे ऐसे अगर छिल जाए ना तो देखिएगा सुबह यहाँ पे या अगले दिन काला पड़ जाता है। भाई साहब यहाँ पे ये अगले दिन मेरा हो गया था। अच्छा, सोने पे सुहागा उन्होंने लास्ट में और कर दिया, क्योंकि हमारे बहनोई साहब ने कह दिया कि थोड़ा देखिएगा ये हमारे साले साहब हैं, तो वो क्या किए कि लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा मुंडी हमारा यूं करके जो पुड़काया जाता है तो वो ऐसा पड़का दिए थे कि 2 दिन ऐसे ही था हमारा, ऐसे ही बात करते थे भाई साहब। तो मेरे प्रभु, तो ये चीजें होती हैं। और ये उदाहरण मैं इसलिए दिया हूं, हाथ की बात होती है। आप कभी किसी की कॉपी नहीं कर सकते। अब कई बार आप देखेंगे चेले का जो दाढ़ी बनाता है, इतना शानदार हाथ चलेगा भाई साहब, एकदम धीरे धीरे छीलेंगे, एकदम हल्के हाथ से, आपको नींद आ जाएगी भाई साहब। वहां पे आपको लगेगा कि 1-2 घंटा और करते रहे ये, प्रोफेशनली, बिल्कुल ठीक है। हाथ की बात है। अब वो गुरु चाहे कि चेला की कॉपी कर ले, मैं गारंटी तो गुरु कभी चेला की कॉपी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर का भाव है, काम करने का भाव, वो प्रेम है काम के प्रति, वो बन चुका है अपने आप। वो करना नहीं होता है, वो बन जाता है भाई साहब। तो मैं ये किया नहीं हूं, ये बन गया है, ये मेरे नेचर में था। हो सकता है कि आप मेरे से और आगे जा सकते हैं, मैं प्रार्थना भी करता हूं भगवान से कि आप बहुत आगे जाएं। लेकिन ये जो कमेंट करते हैं लोग ना, अब देखिए उसमें लिखा हुआ था कि ये आदमी बहुत बड़ा फ्रॉड है, मदरबोर्ड नहीं दिखाता है। और अगर ये मदरबोर्ड नहीं दिखा रहा है तो मतलब इसी तरीके का था कि मतलब कि गुस्सा दिलाने वाला कि अगली वीडियो में हम मदरबोर्ड दिखा दें। भाई साहब 47 साल की उम्र हो गई, बेवकूफ नहीं हूं मैं, ठीक है। और जिनको विश्वास है वो आंख बंद करके आते हैं। क्यों आया हूं? हजारों पीसी हमने बिल्ड किए हैं, साल में 1000 पीसी से ऊपर बेच रहा हूं मैं। खुला चैलेंज में तीसरी बार बोल रहा हूं, किसी भी सज्जन के साथ पार्ट को लेकर के वारंटी गारंटी के साथ कोई भी प्रॉब्लम है, कंपनी नहीं सुनेगी, मैं सुन रहा हूं, मैं लूंगा। और पूरी मैं आपको पूरा परमिशन देता हूं कि आपके पास बिल पड़ा है, अरे बिल नहीं है मेरे से मांग लो, बिल है आपके पास, सीरियल नंबर है, अभी तुरंत वारंटी चेक कर लो। अगर कम मिलता है जितना बताया गया है वीडियो के हिसाब से, आप मेरे ऊपर पूरा आपको अधिकार में देता हूं कंप्लेन करने का। इससे बढ़ के क्या हो सकता है भाई साहब? ऑन कैमरा बैठ करके बात कर रहा हूं और पूरी दुनिया देख रही है इसको। लेकिन आपके उकसाने से, आपके भड़काने से, आपके पिन मारने से कि मैं मदरबोर्ड दिखा दूं, नहीं। अच्छा, दूसरी बात कि ठीक है आप मदरबोर्ड जान भी लेंगे आज, अगली बार फिर जनरेशन चेंज हो जाएगी, 14 के बाद 15 आ जाएगा, अपग्रेड होना, ऑटोमेटिक होना, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप अपनी गुणवत्ता का उपयोग करिए, आप अपनी कुशलता में और इजाफा करिए। मेरे कहने का मतलब ये है, सही है ना? आप किसी को कॉपी करके कब तक चल पाएंगे? मैं मार्केट में आया भाई साहब, तो अगर मैं कॉपी कर रहा होता तो आज आप लोगों का इतना सारा प्यार और इतना सारा कमेंट मुझे थोड़ी ना मिलता। अभी मैंने जो एक नया चैनल बनाया है मिक्सिंग पीसी वाला, वो स्पेशली मिक्सिंग के लिए ही मैंने बनाया है, बहुत बढ़िया। उसमें दूसरा कोई भी वीडियो नहीं डालता हूं, डालूंगा भी नहीं, और जब भी डालूंगा तो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड ही पीसी का वीडियो डालूंगा कि उसमें वीडियो एडिटिंग आप करेंगे कैसे, और नए नए ट्रिक कस्टमर को मोटिवेट करना। जो नहीं पता उसमें बहुत कुछ है, वो आप देख लीजिए। हम लोग तो यूजर मिक्सिंग पीसी वाला मेरे ही फेस से वीडियो है, और जिस तरीके से मैंने बताया है, मेरी गारंटी, अगर आप उस वीडियो को देख करके अपने आप को उस तरीके से मोड़ते हैं, आप एकदम कामयाबी को प्राप्त होंगे। इसमें कहीं से कोई समस्या वाली बात नहीं, शिकायत आना ही नहीं आना। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि वो साहिबान कमेंट करते हैं, पिन मारते हैं कि भाई हाँ, वो वही चीज है कि अब ये सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये खड़ी हो गई है कि आज तो आप इतना बड़ा हब बना के आप ये कर दिए हैं, आने वाला समय उनका जीवन चलेगा कैसे? ईमानदारी से। ईमानदारी, फिर वही चीज, हम आपको 2 कोटेशन दे रहे हैं, आइए आप लोग कहीं से कोटेशन लिए, आप मिला लीजिएगा, आइए यहाँ मिला लीजिए, सर जी का, उदय सर जी का आप मिला लीजिए, और अपना जहाँ पे दिखा रहे हैं और आप जो दिखा रहे थे आप उनसे मिला लीजिएगा, क्या दे रहे हैं भाई साहब? इनके मोबाइल में अभी मैंने देखा है भैया जी के, तो 14400 प्रोसेसर पे 1 साल की गारंटी। हाँ, कहिएगा तो मैं दिखा दूंगा। एक बार सर दिखा सकते हैं क्या? मोबाइल थोड़ा सा लाइए और व्हाट्सएप खोल करके, और ऊपर का ये थोड़ा सा नंबर आप हाइड कर देंगे, किसी के नंबर को शो करना हो सकता है कि कोई फोन कर दे, आप परेशान होंगे, तो ये नंबर के ऊपर आप लगा लीजिए। एक बार कोटेशन वाला खोल दीजिए, मैं खुद दिखा देता हूँ। नंबर हाइड कर दीजिएगा।
हाँ, नंबर दिखाना सही नहीं है जी। ये उन्हीं का है ना जी, कानपुर वाले भैया का नाम लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता नहीं पाऊंगा, मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। और ये है पूरा कंप्लीट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बातचीत हुई है। हो सकता है कि न दिख रहा हो क्योंकि दूर ज़्यादा है, और 1 साल गारंटी के ऊपर पूरी बातचीत यहाँ पे हो रखी है। और कोशिश करेंगे कि हम इसकी स्क्रीनशॉट साइड में लगा दे ताकि आप इसको देख पाएं, ये कोशिश करेंगे हम। और भैया जी को मैं मोबाइल, काफी मंथन होने के बाद जब क्लियर हुआ तो ऐसा क्यों है भाई, 3 साल की आप अगर गारंटी आप 3 साल की दे रहे हैं, 10 साल की दे रहे हैं, 5 साल की दे रहे हैं, तो वहां पर 1 साल 2 साल बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा। फिर आखिरी में उनसे जब पूछा तो बताया कि हमने कहा ये बताओ सत्यता क्या है, रीजन क्या है, वो वहां पे आप दे रहे हैं 60,000 का, आप 50,000 कैसे दे रहे हैं, दूसरी बात गारंटी क्यों कम मिल रही है। ठीक है, तो फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास तो पहले है नहीं, अगर है तो वो कट का है। अच्छा, हाँ, तो हमने कहा कट का, ये ओपन करके लिख के दो कि हम कट का दे रहे हैं, कल का गारंटी वारंटी होगा तो वो आप समझिएगा, हमसे क्या मतलब। लेकिन रेट डाउन करके सत्यता बता के नहीं दे रहे हैं। देखिए, कटिंग के माल भी 2 तरीके के आते हैं, एक तो कंपनी सही रहेगा, प्राइस कम रहेंगे, एक तो हो गया यानी कि कंपनी स्वीकार करती है कि मेरी है, अगर खराब हो गया उस टाइम पीरियड के अंदर, जैसे कि भैया जी ने बताया था कि 1 ही साल का है, 1 साल के अंदर अगर प्रोसेसर जल गई तो कंपनी देगी। एक होता है कि कंपनी के लिस्ट में कहीं है ही नहीं वो चीज, जैसा कि अभी एक हार्ड ड्राइव आपने जो दिखाया था, अब उस कंडीशन में आप बताइए हार्ड ड्राइव कंपनी उनको देगी? नहीं देगी। और उनको पता तब चला जब वो लेकर के गए थे दुकानदार, उनको 1 महीने से, वो उन्होंने पीसी का कोटेशन मेरे से लिया था, जिनसे मैं अभी आपको दिखाया हूँ, जो उन्होंने पीसी का मेरे से कोटेशन लिया, तो बातचीत हुई तो मैंने सब दिखाया उखाया, तो उन्होंने कहा कि सर जी मेरे पास एक बात पे बात बढ़ी। तो ये एक वीडियो आप पिछले भी वीडियो में देखा मैंने, एक के साथ ऐसा नहीं हुआ, कई लोगों के साथ, जितने भी यूजर हैं सिस्टम लेने वाले या एडिटिंग करने वाले, उनके साथ अधिक से अधिक लोगों के साथ यही हो रहा है। रीजन क्या, नॉलेज है नहीं। एक नेपाल के भाई साहब आए थे, पीसी भी अपग्रेड कराना था और उनको पीसी भी लेना था, एक पुराना पीसी लेकर के आए थे, ध्यान दीजिए, नेपाल सरलाही से। वीडियो आप लोगों ने वीडियो में देखा है, पुराना वीडियो था, हमको लग रहा है 1-1.5 महीना पहले मैंने डाला था। वहां पे क्या है कि नेपाल में एक जगह है सरलाही, मैं गया नहीं हूँ, मुझे नाम याद है भैया, मैं गया नहीं हूँ, मैं समझिए कि मैं बहुत घूमता, मेरे पास टाइम ही नहीं मेरे भाई, मैं गया नहीं था। वो क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने कैबिनेट लगा रखा है ना सर, ऐसे कैबिनेट में पीसी बिल्ड करके रखे हुए हैं। अच्छा, और सब में हाँ सब पूरा कंप्लीट बना करके पन्नी लगा दिया गया है। अब आप जाएंगे कहेंगे सर वीडियो एडिटिंग के लिए पीसी बनवाना है, तो बताएंगे इसमें से देखिए कौन सा चाहिए आपको। तो आप मान लीजिए थोड़ा सा जानते हो तो आप पूछेंगे भैया क्या है, तो ये i5 है, ये i7 है, ये है, जनरेशन वगैरह कुछ नहीं बताया जाएगा। कैबिनेट का मॉडल देख करके ही आदमी उसको उतारवाता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा नहीं होता, मैं एकदम 100% गारंटी देता हूँ, ऐसा ही होता है। आप ये ट्रैक से थोड़ा सा हट करके फिर एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए या अपने बेटे के लिए आप बिटिया देखने जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं, दुल्हन देखने जाते हैं, आप दिल पे हाथ रख कर बताइए सच्चाई, आप जाते हैं तो पहले क्या देखते हैं? दुल्हन का शक्ल सूरत, सही है ना, दुल्हन का बात करने का तरीका, दुल्हन का तहजीब, इतना ही तो देख पाते हैं, उसका नेचर आप जान पाएंगे, आपकी बस की बात है। भाई साहब क्षमा चाहूंगा मैं, आज के तारीख में अपने बच्चे का नेचर माँ बाप नहीं जान पा रहे, जो 20 साल पाले हुए हैं, ये जमाना आ गया है। सही है, बुरा तो नहीं लग रहा है ना, सच्चाई है ये। मेरे भी बच्चे में कुछ खामियां हो सकती हैं, आपके बच्चे में भी खामियां हो सकती हैं, और ये जरूरी नहीं कि सभी के बच्चे में खामियां हैं, अच्छे बच्चे भी हैं। लेकिन आज के तारीख में बच्चों के खामियों को जानना माँ बाप के समझ से परे हो गया भाई साहब। अब बगल वाला आके बताता है कि भाई साहब आपके बच्चे को मैं देखा था, वो तो फला पार्क में घूम रहा था, तो पता लगता है, तो पूछता, माँ बाप पूछते कि क्या करने तू गया था, ये बता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जब भी किसी चीज को देखते हैं तो सबसे पहले आप उसके बाहरी रंग रूप को देखते हैं, फिर आप आंतरिक गुणवत्ता पे ध्यान देते हैं। पीसी उतरवा लिया उन्होंने, देख लिया, 4th जनरेशन या 6th जनरेशन मशीन उनको अभी 1 साल पीछे बेचा गया है 57,000 रुपए में, जिस पीसी को 20,000 में नहीं कोई खरीदेगा। और मजे की बात सुन लीजिए, वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, डिस्काउंट जानते कितना मिला था उनको? 5,000 रुपया एक पीसी पे। हमारे यहाँ भाई साहब 200 रुपया नहीं छूटते हैं, कस्टमर वापस करता हूँ, मेरे पास 200 रुपया नहीं छूटते हैं, क्योंकि हम 1 नंबर से काम करते हैं। ये एकदम गारंटी देकर के मैं फिर बता रहा हूँ कैमरे पे, कहीं वारंटी गारंटी कटिंग हो, बिल आपके पास है, पूरा अधिकार है आपको मेरे ऊपर कंप्लेन करने का। 5,000 रुपया का डिस्काउंट, तो जो एक पीसी जिसको कि 57,000 में बेचा गया, 5,000 का डिस्काउंट, तो सोचिए कमाया कितना होगा उस पे। बिल्कुल। और सारे रिफर्बिश मदरबोर्ड, रिफर्बिश प्रोसेसर, 11 महीने वारंटी वाली रैम, वो सिंगल स्टिक
बिना हीट सिंक वाली 8 GB, और पावर सप्लाई जो 300-350 रुपए में होलसेल पे मिलता है, जो कि 400 रुपए की बिक्री है, टीन वाली H सीरीज की मदरबोर्ड, और H सीरीज के मदरबोर्ड पे कोर i7 प्रोसेसर लगा देते हैं लोग। अब बताइए क्या कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से लोग काम करके दे रहे हैं, तो भाई अब इस तरीके से तो भाई नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। जानकारी जो जुड़ जाएगा भाई साहब से अब नहीं चलने वाला। अच्छा, मेन बात, अभी हम लोग जो इतना एडवांस अपने आप को लगा रहे हैं उसका रीजन क्या है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ अभी तो आप भी अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिमान या कलाकार लगा रहे होते, हाँ। लेकिन आज जब पता चल रहा है कि हम क्या करके आए पीछे और क्या हमको दिया गया पैसा इतना लिया गया है और उस हिसाब से मशीन बना के नहीं दी गई, उसका रीजन ये है कि हम लोग को नॉलेज नहीं था। आज जो नॉलेज है वो सिर्फ आपसे जुड़ने के बाद बिल्कुल ओपन हमको पता चल रहा है कि ये होना चाहिए, किस कैटेगरी की मशीन बनवाओगे, क्या कैपेबिलिटी मिलेगी, ये जिस हिसाब से हम लोग कॉन्फिडेंस से बना रहे हैं। हम लोग तो कोई आईटी इंजीनियर तो है नहीं, बिल्कुल इंजीनियर किस बदौलत बन रहे हैं, सिर्फ यहाँ जुड़ने के बदौलत बन रहे हैं आज। और मैं यह पूरे दावेदारी के साथ आपको यह बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ मैं ऑन कैमरा कि मेरी 4 वीडियो देखने के बाद मेरी गारंटी कि आपको कोई भी दुकानदार बेवकूफ नहीं बना सकता। 4 वीडियो सिर्फ, लगातार 4 वीडियो देखेंगे तो सारे पार्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, उसके बाद आपको कोई भी मिसगाइड नहीं कर सकता। आज के तारीख में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ क्या बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो मेरे तरीके से रैक काउंटर बना करके, मेरे तरीके से बोलने का तरीका और मेरे तरीके से अच्छा कॉपीराइट कर रहे हैं। सबसे पहले इस बात के लिए मैं दावा देता हूं, सबसे पहले मैं लेकर के आया था कि बगैर ग्राफिक कार्ड की वीडियो एडिटिंग होगी। मैं ये वीडियो लेकर के आया था चैनल पे जी। आज भी बहुत सारे मेरे बंधु, मेरे प्रिय भाई इस बात को लेकर कमेंट करते हैं, हाँ। इमोजी लगा करके पहले लिखेंगे विदाउट जीपीयू एडिटिंग और फिर हंसने वाला इमोजी लगा देंगे, मतलब कि मजाक। मैं मजाक करने बैठा हूँ यहाँ पे। हम लोग यूजर हैं, चला रहे हैं भाई, आप भी यूजर हैं, बताइए। तो ऐसे कमेंट ना किया करिए जिसके विषय में नॉलेज नहीं है। मैं इस क्षेत्र में अपनी पूरी जवानी गार रखा हूँ भाई साहब, पूरी जवानी। इलेक्ट्रॉनिक में समझिए कि मैं पैदा माँ के पेट से हुआ और इलेक्ट्रॉनिक की ही लाइन में मैं रेंगता रह गया। अब तो 47 साल पहुंच गया हूं, 3 साल और आप लोगों के बीच बिता लूंगा तो ये दावे से कह सकूंगा भाई साहब 50 साल का अनुभव है। 50 साल तो 47 का हो गया हूं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में रिपेयरिंग से लेकर के और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, क्योंकि जब आदमी का काम हाथ से जब काम करता है, हाथ कहते हैं कि कारीगर का हाथ जब चलता है तो कारीगर का हाथ ही बताता है कि कितना बड़ा कारीगर है। तो फिनिशिंग वगैरह को लेकर के ये मैं जब आहूजा में काम करता था, आहूजा की पहले एम्पलीफायर आती थी, तो आहूजा में जब काम करता था तो मैंने फिनिशिंग वायरिंग के मामले में मैंने वहां से सीखा था कि फिनिशिंग किस तरीके से दी जाती है। और जब आप किसी अच्छी कंपनी, एक प्रोफेशनल बड़े कंपनी में आप जब काम कर लेंगे ना 2-4-6 महीना, तो ये सब चीजें सीखने को आपको मिल जाती हैं। अभी ये भाई साहब आप देख रहे हैं, भैया जी व्हाइट शर्ट क्यों पहने आप नीला पीला हरा वो झब्बा कब्बा जोकर छाप फूल माला वाला क्यों नहीं पहन लिए? मेरे पास ऐसे कई सारे बच्चे आते हैं जो बाल ऐसा कटाए रहेंगे, चलेगा ऊपर गुलदस्ता लगा रखा हुआ, यहाँ से बाल गायब रहेगी गुलदस्ता। आपने ऐसा क्यों नहीं कटाया? बस अपना अपना शौक है। शौक नहीं है, आप उस समाज में रहे ही नहीं है। सही है। और आप अगर उस तरीके से बाल रख लेंगे तो आपके जो समाज के लोग हैं, जिस समाज में आप बैठते हैं, उस समाज के लोग तुरंत टिप्पणी कर देंगे। अगर आपके मित्र हैं तो तुरंत आपके ये क्या कटवा लिया यार तू, इस तरीके से दोस्तों में ऐसे ही बात होती है। रेबे तय करना हो तो दोस्ती का मजा ही नहीं है, फिर लगता है कि पराया है। अगर बचपन का दोस्त लंगोटिया तो गाली से ही बात होती है, तो तुरंत बोलेगा ये क्या बनवा लिया यार तू। तो ऐसे हम लोग, अब कभी भी आप मेरे शर्ट को देखे होंगे आप, हमेशा मैं एकदम सादा। अच्छा, इतनी सारी वीडियो देख ली साहब, आप कोई एक वीडियो दिखाई जिसमें हमने जीन्स पहना हो? फॉर्मली पहनते हैं साहब, और वो भी खरीदा हुआ नहीं, सिलवा करके। आपके ऊपर अच्छा भी लगता है, सिलवा करके बाल वगैरह ऐसे ही कटवाते आए हैं। और जब हम जाते भी हैं तो मेरे घर के अब जो हमारे बच्चे हैं वो तो नए डिजाइन में बाल कटवाते हैं भाई, यहाँ से पूरा उनका लगेगा कि बकरी चाट गई है, ऊपर का अपना डिजाइन करवा करके आएंगे। इस समय चल रहा है, अभी बच्चे हैं, कर ले यार, अब तेरी शादी हो जाएगी तो खुद ही तुझे पता ही चल जाएगा दुनिया क्या है, दुनियादारी क्या है। गार्जियन बनने पर वो बदल जाएंगे। तो हम जहाँ बाल कटवाते तो वो समझ गए, क्योंकि हम लगातार वहीं कई सालों से कटवाते, तो वो जान गए कि हमारा प्रोफेशन क्या है और हम किस तरीके से। तो ना हम बहुत ज्यादा छोटा करवाते हैं ना बहुत बड़ा रहता है मेरा बाल, वो एवरेज। तो अपने आप को प्रोफेशनल बनाइए, और प्रोफेशनल कैसे आप बनाएंगे इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना करके काफी लंबे, मैं थोड़ा सा आपसे 1 मिनट का टाइम आपका मैं लेना चाहूंगा। मैं एक डायरी के माध्यम से आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा।
एक डायरी तो ये है साहब, एक डायरी और पता नहीं कहीं रखी होगी। ये देखिए, आप लोगों के लिए कितने सारे टॉपिक मैं नोट करके रखा हूं, लेकिन टाइम नहीं मिलता है कि मैं वीडियो बनाऊं। इस पे बन चुका है साहब, AMD पे वीडियो मिक्सिंग क्यों नहीं हो सकता, ये बना करके मैं आप लोगों को दे चुका हूं। हो चुका है। रैम साफ कैसे करें, रैम साफ करने का सही तरीका क्या है? कपड़े साफ करेंगे, थूक लगा करेंगे, पानी से करेंगे, कैसे करेंगे भाई? रैम साफ करने का सही तरीका। कोई भी एंटीवायरस नहीं डालते हैं, उसके बाद भी आपके पीसी में कोई सेटअप है तो वो अपने आप स्कैनिंग में गायब हो जाती है, खराब हो जाता है, करप्ट हो जाता है, जबकि उसमें वायरस नहीं रहती फिर भी वो खराब हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट था, दोबारा नहीं मिलेगा, जिसने दिया था उसने काम बंद कर दिया या उसका कॉन्टेक्ट नंबर बदल गया, तो फाइल को एक्सक्यूज कैसे कराएं कि स्कैन करने के बाद भी वो हमारा गायब ना हो। इसके ऊपर एक वीडियो बना करके देनी है। शादी के डेटा को सुरक्षित कैसे रखें, सही तरीका क्या है सुरक्षित रखने का? अक्सर लोग फोन करके बोलते हैं सर कोई डेटा रिकवरी का सॉफ्टवेयर बताइए ना। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग भी उसी में हैं। तो हम लोग कहते हैं कि सर पेड है खरीद लीजिए। सर फ्री वाला बताइए ना। अब बताइए फ्री में क्या काम करेगा? डेटा रिकवरी वाले ऐसे ऐसे मेरे बंधु हैं जिनको मैं जानता हूं जो 30-30 लाख रुपए लगा करके लैब डाल के बैठे हैं रिकवरी की। भाई साहब मैं अभी कम पूंजी बता रहा हूँ, और सारा ऑनलाइन कोर्स करते हैं वो लोग, और हमेशा अपने आप को मास्टर कोर्स में अपने आप को वो लोग ऑनलाइन कोर्स में बैठते हैं। 1-1 घंटे का कोर्स भाई साहब वो लोग 20-20, 30-30 हजार रुपए की अटेंड करते हैं, और हमेशा उसका अपडेट खरीदते हैं। कुछ भी फ्री नहीं है। और लोग कहते हैं ना कि डेटा रिकवरी में बहुत पैसा, एक रिकवरी कराने जाओ तो मांगते हैं लोग 20,000, 25,000, दिल्ली में जाओ 1 लाख 1.5 लाख। भाई साहब खर्चा करते हैं वो लोग पैसा। ऐसा नहीं कि वो सारा पैसा उनके जेब में जा रहा है, नहीं। और अगर इतना कमाई होता है ना तो उस काम को करने वाले वहां एक लाइन से 1,000 बैठे होते हैं, जैसे आलू बेचने वाले और तरकारी बेच। ऐसा मत सोचिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, आगे और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सीखने के लिए अपने ऊपर पैसे खर्च करें या समय खर्च करें, ये वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। हाँ, बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था वो, और बहुत अच्छा वीडियो। लट्स कैसे यूज करें, इसके ऊपर भी मैं वीडियो काफी पहले बना करके दे चुका हूं। कहिएगा तो फिर एक बार बना दूंगा, आपके कमेंट के इंतजार रहते हैं मुझे। प्रोजेक्ट जो आप शादी बनाते हैं उसको जब आप सेव करते हैं तो कई बार आप देखोगे बहुत ज्यादा टाइम लेता है, समय लेता है, बहुत देर तक घूमेगा। आपको एक अंदर से डर बन जाता है, अरे भैया ये क्रैश ना हो जाए यार, मेहनत बेकार ना हो जाए। तो उसको आप ऐसा क्या कर देंगे कि वो जल्दी सेव हो जाएगी पूरा डेटा लेकर के, ये भी बताना है। हार्ड डिस्क जल्दी क्यों खराब हो जाता है? मैं एक हार्ड ड्राइव खरीदा हूं, 10 साल से चला रहा हूं, आपका 2 साल में खराब हो गया। कैसे खराब हो गया? ऐसा क्यों खराब हो गया? अब आप कहेंगे सर वो कंपनी का फॉल्ट रहता है। नहीं, कंपनी का फॉल्ट नहीं है सर, वो आपका फॉल्ट है। मैं इस बात को नहीं मानता है कंपनी का फॉल्ट है। कंपनी से जब हार्ड ड्राइव निकलती है तो वो पूरा उनका स्कैन करके चेक करके, और कंपनी से जब हार्ड ड्राइव निकलती है, मैं आपको बता दूं, जैसे ये हार्ड ड्राइव है ना साहब, मैं देखा हूं तो ये केबल लगा करके हार्ड ड्राइव नहीं चेक होती है। हार्ड ड्राइव चेक होती है लेजर से। 1000 हार्ड ड्राइव एक बार चेक करेंगे लोग, लेजर से चेक होती है, ये लेजर बीम से चेक होती है। ये कोई केबल काबल लगा करके चेक नहीं होता है, लेजर से चेक होता है। ये पूरी हार्ड ड्राइव लेजर से चेक होती है। एक बार स्कैन करेगी, सर पूरा डिटेल इस समय आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, और जिसमें जो एरर रहेगी वो एरर भी बता देगा कि इतने नंबर हार्ड ड्राइव में ये एरर है, क्लियर हो जाता है ये। तो क्यों खराब हो जाता है हार्ड ड्राइव आपका बार बार, इसके ऊपर वीडियो बनाना है। एक और प्रॉब्लम आती है हार्ड ड्राइव के ऊपर, आपके पीसी में बार बार एक हार्ड ड्राइव ऐसा रहेगा जो छोड़ देगा, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, ये बहुत आता है। 4 चल रहे हैं, एक रहेगा जो नाटक करेगा हमेशा। दूसरे पीसी में लगा देंगे, नहीं करेगा, उस वाले पीसी में करेगा। क्यों करेगा? जब अगर हार्ड ड्राइव खराब है तो सब में करना चाहिए। सब में करना चाहिए। और अगर पीसी खराब है तो कोई भी हार्ड ड्राइव नहीं चलना चाहिए, सारे छोड़ना चाहिए। तो ये भी एक वजह होती है। इसमें भी काफी सारे लोग, वो भी हमको बताना है। और बेरोजगार भाइयों के लिए नया बिजनेस कितने में कैसे स्टार्ट हो वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें तो हमको बना करके देना है। और रिस्टोर के बाद भी डाटा अनलिंक हो जाता है। अनलिंक मतलब रिस्टोर कर दिया आपने, जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपको मिला, रिस्टोर कर दिया आपने, काम कर लिया, सेव कर दिया, कल को फिर पीसी खोले फिर रिस्टोर मांग रहा। ये भी प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं। ये कहाँ का फॉल्ट है? रिस्टोर करने के बाद भी, वो भी हम आपको एक वीडियो बना करके देने वाले हैं। पीसी स्लो हो जाए तो क्या करें? अब आप कहेंगे सर फॉर्मेट कर देंगे। अरे भाई साहब फॉर्मेट करने के बाद भी नहीं सही हो, अब क्या करेंगे? ठीक है। एक बहुत बड़ा सवाल और आप लोगों के दिमाग में चलता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्योंकि बन ही रहा है वीडियो तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। बात करने से आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं एक टॉपिक लिख करके रखा हूँ कि क्या विंडोज भी पायरेटेड होता है? जैसे मान लिया आपने लाइसेंस नहीं खरीदा, आप में से तमाम सारे लोग, मैं गारंटी देता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं,
1000 में से शायद 5 लोग लाइसेंस खरीद रखे होंगे विंडो का। हमने तो नहीं देखा। सही है ना? हम खुद यूजर नहीं लाइसेंस। मुझे 1-2 लोग बताते हैं कि मेरे पास है। नहीं, बहुत कम। तो अगर क्या अब आपके दिमाग में चलोगे सर हम तो पायरेटेड चलाते, पायरेटेड नहीं होता है विंडो सर, वो किसी जमाने में हुआ करता था, पायरेटेड अब विंडो नहीं है। अब आप कहेंगे सर कैसे, थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैं 2 मिनट के अंदर आपको समझा देता हूँ, आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। अभी आप चले जाइए सीधा गूगल पे, गूगल खोल लीजिए, वहां पे टाइप करिए विंडोज 10 प्रो फ्री डाउनलोड, आपको सबसे ऊपर ही माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल वेबसाइट खुल जाएगा। सही है? कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आप नहीं किए तो आप भी चेक कर लीजिएगा। वहां से आपको एक डाउनलोडर डाउनलोड होगा। डाउनलोडर को जब आप डाउनलोड कर लेंगे और उस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो वो अपने सर्वर को कनेक्ट करेगा और वो पूछेगा कि डायरेक्ट पीसी अपग्रेड करना है कि आईएसओ फाइल चाहिए। आईएसओ फाइल डाउनलोड करना है तो आईएसओ देगा, अगर पीसी डायरेक्ट अपग्रेड करनी है पीसी भी आपका अपग्रेड करवा देगा, पुराना से नया करवा देगा। आईएसओ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आईएसओ का पाथ पूछेगा कि कहाँ रखना चाहते हैं, डेस्कटॉप में, डी में, सी में, ई में, फलाना में, ढमकाना में। वहां पे जब आप उसको सेव करेंगे तो इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वो आपका जितना भी स्पीड रहेगा उसी हिसाब से आपका 4, 4.5, 5 GB का फाइल डाउनलोड करके रख देगा। पेन ड्राइव में बूटेबल बनाएंगे, बूटेबल बना करके विंडो फॉर्मेट कर लेंगे। आपसे पूछता है की है आपके पास, नहीं है, स्टार्टिंग में पूछता है तो डालिए, नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए, काम कर लीजिए, आपका विंडो पड़ गया। विंडो पड़ गया तो फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कैसे दे रही है अगर वो पायरेटेड है तो? और अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमको दे रही है तो फिर पायरेटेड कैसे? ये सवाल तो बनता है भाई। वही क्यों अपना पायरेटेड देगी? वही क्यों अपना पायरेटेड देगी? क्यों देगी वो? समझ रहे हैं बात को? ये सवाल है ना जी, बिल्कुल। दूसरा दे सकता है, दूसरा कोई वेबसाइट दे सकता है, कोई थर्ड वेबसाइट। माइक्रोसॉफ्ट क्यों देगा? अपना पायरेटेड क्यों देगा? वो सीधा लिखेगा की नंबर डालो तो चलाओ, नहीं तो भागो यहां से। लेकिन वो पूछ रहा है कि आपके पास की नंबर है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो भी आप चलाइए, है तो भरिए, दोनों ऑप्शन आपको दे रहा है। अब आप कहेंगे सर ये बात तो आज आपने बड़ा गजब का कहा, खोपड़ी का ढक्कन खुल गया है, तो हमने आज तक सोचा ही नहीं था। देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहां से कमाती है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमारे और आपके जैसे लोगों से कमाने के लिए नहीं बैठी। आप अपने आप को, हो सकता है कि बहुत बड़े आप पैसे वाले हो, बहुत बड़े आप दिग्गज हो, लेकिन उनके नजर में हम लोग भिखमंगा है, भिखारी हैं। ये कटु सत्य है भाई साहब, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन जो सच्चाई है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किससे कमाती है? विप्रो कंपनी से कमाएगी, ब्रिटानिया से कमाएगी, हॉर्लिक्स से कमाएगी, कोलगेट से कमाएगी। समझिए बात को। रोजमर्रा के जीवन में यूज होने वाले जितने भी प्रोडक्ट हम और आप यूज कर रहे हैं, जैसे जिस कंपनी का ये टी शर्ट आपने पहना है और ये बहुत बड़े कंपनी का है, तो इनके यहाँ जो कंप्यूटर लगे होंगे बिल काटने के लिए या काम करने के लिए, तो ये स्टाफ बैठे हुए हैं, ये उनको अपना विंडो बेचती है, इनसे कमाती है। और इनके अगर यहाँ छापा पड़ेगा और इनके यहाँ अगर विंडो नहीं मिला लाइसेंस के साथ तो इनको फाइन करती है, वो बड़े बड़े कंपनी को फाइन करती है। तो कंपनियों से कमाती है, जैसे टाटा कंपनी हो गया, रिलायंस हो गई, महिंद्रा हो गया और तमाम सारी कंपनी। अरे भाई साहब खरबों करोड़ों की संख्या में कंपनियां पूरी दुनिया में काम कर रही है भाई, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में बेच रहा है ना वो, तो वहां से कमाती है, हमसे आपसे कमाने के लिए नहीं बैठा हुआ है। अब आप कहेंगे सर तो क्या इस पे कभी छापा पड़ जाए विंडो के ऊपर तो हमारा कंप्यूटर सीज हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप उनके वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड किए हैं, तो इसमें आप, क्योंकि वो दे रही है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज और चल रहा होगा कि साहब कि वो देती क्यों है, फ्री में क्यों दे रही है? कुछ तो कुछ चार्ज लगाना चाहिए। देखिए इस दुनिया में सबसे अधिक यूजर उसी के होंगे जिसको ऑपरेट करने का, जिसके पास तरीका होगा। जैसे कि एक उदाहरण मैं फिर देता हूं आपको। अभी बुलेट का क्रेज बड़ा तेज आ गया सर, 1 साल से, 1.5 साल से। रिवर्स किया। तो क्यों नहीं पहले बुलेट लोग खरीद रहे थे? क्योंकि बुलेट का सिस्टम उल्टा था। बुलेट का सिस्टम ये था कि गियर पहले लेफ्ट में था शायद, राइट, हाँ क्षमा चाहूंगा, राइट में था, और किक और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में था। और किक का सिस्टम ये था कि किक में कंप्रेसर वाला सिस्टम था। वो पहले आप जावा जैसे था, पहले आप उसको 10 बार उसको प्रेशर मारिए और तब फाइनल में मारेंगे तो भर करके स्टार्ट होगा, और नहीं तो बैक मारेगा तो पैर तोड़ ही देगा, पैर तोड़ देगा। तो बुलेट चलाने वाले भाई साहब वो लोग भी आपके जैसे शरीर हुआ करते थे और आपसे और लंबे हुआ करते थे। पहले के लोग जो दूध दही खा करके और मुंह पे ताव दे करके और चलते थे 6 फीट 6.5 फीट, उनके लिए बुलेट बनी थी। भाई हम क्या चलाएंगे बुलेट? भाई साहब हम बुलेट के नीचे दब जाएंगे, हमें चिढ़ाना पड़ेगा कि भाई साहब दौड़ो उठाओ हमें। भाई जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। बुलेट के नीचे हम खुद दब जाएंगे, बुलेट हमारी बस की थोड़ी ना। बुलेट अगर सो गया तो हम खड़ा कर पाए? मेरी खुद की वजन 50 किलो है
और 1.5 कुंटल का वो मेरे बस की बातें उठ जाएगी। हंसी भाई, जो सच्चाई है उसमें हंसने में क्या दिक्कत है भाई, जो कमी है वो कमी है, ऐसा नहीं है, आयरन बॉडी है तो बुलेट तब तक फेल था जब तक वो मार्केट से हट करके काम कर रहा था, कॉन्सेप्ट अलग था, लोग उसको इग्नोर करते हैं, कौन खरीदेगा, या वो उल्टा ही सिस्टम है साला। लेकिन जब उसने ये समझा कि नहीं हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हमको चेंज करना ही पड़ेगा, और जब उसने चेंज किया, देखिए आज कमबैक कर गया। बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसीलिए आपको फ्री में देती है कि अगर हमारा विंडो फ्री रहेगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे, अपने पीसी में डालेंगे, आप चलाएंगे, और जब आप चलाना जान जाएंगे, आपको जब कोई भी कंपनी पढ़ लिख करके जब आप इंजीनियर बनेंगे या आप अकाउंटेंट बनेंगे, कोई कंपनी जब आपको हायर करेगी तो आपको एक कंप्यूटर मिलेगा कंपनी में काम करने के लिए, और कंपनी आपको वही, आप सर आप किस पे काम करते हैं, मैं सर विंडो, तो उनकी मजबूरी बनेगी, वह वहां से कमाते हैं। समझ में आई बात? बिल्कुल, यूजर एक्टिवेट होने चाहिए, ठीक है। एक्टिव यूजर जितने रहेंगे आपके, पैसा आप उतना ही कमाएंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं आपको फ्री में दे रही है? फ्री में नहीं दे रहे सर, बहुत लंबा गेम प्लान। देखिए बड़े बिजनेसमैन का बड़ा लंबा गेम प्लान होता है, बहुत बड़ा। जियो जब फ्री में सिम दे रहा था तो आपको क्या लग रहा था? फ्री में दे रहा है, बहुत मजा आ रहा है, रोज डेटा मिल रहा है, रोज चलाओ। अरे भाई साहब, बड़े व्यापारी हैं, वो बेवजह अपना बाल तक उखाड़ के कहीं नहीं। हाँ, बाल से याद आया, आज के जमाने में भाई साहब बाल भी बिकती है गांव में, सही है ना? माताएं बहनें बाल झाड़ के रखती हैं, और तो आता है हाँ चिल्लाएगा खरीदना, तो बच्चे लेकर के जाएंगे और बेच करके। इस जमाने में, जिस जमाने में झाड़ा हुआ बाल भी बिक जाता है, आपको डेटा मिल रहा था फ्री में, तो आप सोच रहे हैं आप मिल रहा है हराम का। अब देखिए ये उन्होंने अपना यूजर तैयार कर लिया। क्या कर रहे थे? यूजर तैयार कर रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? यूजर तैयार किया। उसने यूजर तैयार किया था, जियो ने यूजर तैयार किया, और अब उन्होंने अपना, बस यही चीज है। तो आप सोचा करिए, थोड़ा सा मंथन किया करिए। हम जब फ्री टाइम में रहते तो हम काम भी करते हैं साहब, मंथन भी करते हैं। अब जैसे बहुत मेरे ऐसे बंधु हैं जो सोचते होंगे, जैसे आपने कहा कि सर उदय श्रीवास्तव या उदय सर, ऐसे ही उदय सर नहीं, मैं मंथन, काम से ज़्यादा मैं मंथन करता हूँ कि वो आज क्यों टॉप पे है। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, एक दो उदाहरण और देना चाहता हूँ व्यापार से संबंधित। कोलगेट कंपनी को साहब आप कब से जानते हैं? जब आपके दांत नहीं आए होंगे तब से। सही, जब से याददाश्त बचपन, मेरे से तो आप छोटे ही हैं, मुझे अपनी याददाश्त से याद है कोलगेट। आज भी कोलगेट क्यों नहीं फेल हो पाई? कोलगेट से अच्छे अच्छे कंपनियां मार्केट में आए, तमाम सारे लोग आए, कोलगेट को क्यों नहीं बीट कर पाए? अच्छा, कोलगेट कब की कंपनी है? तो मैं लगभग 40 साल से लगभग देख रहा हूं, जब से मुझे होश है, मेरी उम्र 47 साल हो गई। तो आज जो 40 साल से कंपनी मार्केट में है, तो टीवी में उसको ऐड देने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप अगर अपना प्रचार प्रसार या लोगों के दिमाग में बार बार ये चीज नहीं डालते हैं कि मैं हूं, सक्रिय हूं भाई, मैं हूं भाई, मैं भी हूं, भाई इधर मैं भी हूं, तो वो आपको भूल जाएगा। क्योंकि दिमाग उधर डाइवर्ट हो जाएगा, जो बार बार बोल रहा है कि हाँ भाई मैं हूं। आपको बखूबी भली भांति पता है कि हमारे गांव में कितने प्रधान उठे हैं प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी सुबह शाम दोपहर वो आता है, कहता है भाई माता देखियो मैं जगह उठा हुआ हूँ यार, पैर सब पकड़ लेंगे वो। ठीक है, वो क्यों सुबह शाम आकर के बताते हैं? क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे या कम है, जैसे वो सोच लेंगे यार भाई तो अपना ही है, इसको तो बोल ही दिया, फिर भी आता है वो जानता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो बार बार दौड़ रहा है, और पता नहीं वो क्या बोल के मोटिवेट कर देगा, पता नहीं ऐसा क्या मंत्र कान में फूंक देगा कि ये कट के उधर चला जाएगा। आजकल तो भाई सब तमाम तरीके के मंत्र चल गए हैं। अभी एक सबसे बड़ा मंत्र ये चलता है, ये वाला मंत्र तो भाई साहब ये जो है ना, इस पे कभी भी आप मत जाइए। वोट हमेशा ऐसे व्यक्ति को करिए जो ईमानदार हो, आपके गांव का, आपके यहाँ का जो व्यवस्था है उसमें विकास चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को आप वोट करिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उससे नहीं मतलब है, विकास जो करता हो वैसे आदमी को सपोर्ट करिए, वोट करिए। तो ये चीजें होती हैं भाई साहब। व्यापार, जो परफेक्ट खानदानी व्यापारी है ना, उनका व्यापार करने का अलग ही माइंडसेट होता है, उनको फेल नहीं कर पाएंगे। अभी आप 1 साल पहले एक हल्ला सुने होंगे साहब, अडानी जी के विषय में आपने सुना होगा कुछ दिन पहले। अभी ये न्यूज़ अभी गूगल पे आपको मिल जाएगी, पूरा हड़कंप मच गया था, अडानी जी का दिवालिया निकल गया, ये हो गया वो हो गया। और भाई साहब पता नहीं क्या जुगाड़ लगाया उन्होंने कि पीछे जितनी उनकी संपत्ति थी, ठीक संपत्ति उनकी डबल हो गई। मैं देखने नहीं गया हूँ, मैं भी न्यूज़ ही पढ़ करके बताता हूँ। अभी हमारा और आपका अगर इस तरीके से दिवालिया निकले भाई साहब, तो रोड पे आ जाएगा आदमी। बिल्कुल। और सामने वाले के दिवालिया निकलने के बाद भी, उनका लॉस होने के बाद भी, उनके ऊपर बैंक का हजारों करोड़ रुपया कर्ज होने के बाद भी आदमी को
रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, रात में चैन से सोता है, अगले दिन नए प्लान के साथ उठता है और 1 महीने में पूरा तख्ता पलट करके रख देता है और दिखाता है कि मेरे पास कल 100 रुपये थे, आज के तारीख में देख 500 रुपये हो गए। कैसे हो गए भाई? इसको कहते हैं बिजनेसमैन। अच्छा, अडानी जी के बारे में मैंने पढ़ा था, तो अडानी जी का क्या था कि अडानी जी को करना था हीरे का काम। पहले वो शायद कपड़ा का काम करते थे घूम घूम करके, हीरे का काम करना था। तो हीरे का काम करना था तो उन्होंने क्या जानते हैं क्या दिमाग लगाया, कहीं जाकर के हीरे का कोर्स नहीं किया, हीरे से संबंधित उन्होंने क्या किया कि एक दुकान पे नौकरी कर ली, हीरे की जो एक व्यापारी थे। तो वहाँ पे क्या फ़ायदा मिला? अब आप सोचेंगे सर ये तो बेवकूफ़ नहीं, सिंधी है भाई साहब, वो बिजनेसमैन है। वहाँ पे काम करने का मतलब कि नॉलेज भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। और स्कूल अगर ज्वाइन करेंगे या कहीं सीखने के लिए तो वहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, यहाँ पैसा भी मिलेगा और सीखने को भी एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और हीरे का व्यापारी तो 20 साल 25 साल 50 साल से उनके बाप दादा के ज़माने से चला आ रहा है, तो वो भी थ्योरी मुझे मिलेगी। तो सीखने वाला आदमी भाई साहब हर जगह दिमाग लगा देता है और सीखने वाला आदमी किसी भी चीज़ से सीख सकता है। समझ में आ रही है बात? एक्टिव माइंड, बिल्कुल एक्टिव माइंड। तो ये सारी जानकारियाँ थी, वीडियो इस चीज़ से रिलेटेड था। 2 चीज़ इसमें विशेष थी कि कभी भी जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं ना कि सर मदरबोर्ड का मॉडल आप नहीं दिखाते हैं, तो ये वही लोग होते हैं जिनका बिजनेस डाउन हो रहा है और जो परेशान है वो पिन करते हैं कि किसी भी तरीके से भाई साहब किसी दिन डब्बा दिखा दें हमें, और ताकि हम जान जाए। तमाम सारे लोग तो ये मैसेज करते हैं सर बायो सेटिंग पे एक वीडियो बनाइए, बायो सेटिंग पे एक वीडियो बनाइए। बायो सेटिंग के ऊपर 1-2 लोगों ने वीडियो बनाया भी है, लेकिन दिखाते क्या है उसमें, जीपीयू का ऑप्शन चेंज करने का और रैम की फ्रीक्वेंसी बढ़ा, ये 2 चीज चेंज करने का उन्होंने बता रखा है। वो बताते बस हो गया बायोस की सेटिंग। बायोस की कंप्लीट सेटिंग अगर आप करने बैठे भाई साहब, मैं आपको बता दूं 1 घंटा आपको कम पड़ेगा, 1 घंटा कम पड़ेगा। और हर एक चीज की फ्रीक्वेंसी आप चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बैठाएंगे, रैम की फ्रीक्वेंसी प्लस रैम की वोल्टेज, प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी प्लस प्रोसेसर की वोल्टेज और एसएसडी की वोल्टेज, सब कुछ सेट करेंगे मैनुअल। और तमाम ऐसे ऑप्शन है जहां पे आपको पैरामीटर जाकर के चेंज करना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, एक दूसरे से मैच कराना पड़ेगा। और मैंने किया हुआ है तो मैं बता रहा हूं। और एक जगह भी आपका अगर पैरामीटर ऊपर या नीचे है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे ही आप सेव करके और आगे आएंगे फिर पीसी रिस्टार्ट करके वहीं पहुंचा के खड़ा कर देगी, बायोस में चालू ही नहीं होगा। तो जो लोग जानते हैं, जो किए हैं, वो जानते हैं कि बायोस का मैनुअल, बायोस का पूरा कंप्लीट सेटिंग एक अपने आप में चैलेंज है, ये मजाक नहीं है। और अगर मेरी बात है तो आप कमेंट करके बताइए कि नहीं सर आप मिसगाइड कर रहे हैं। जो जानते हैं बायोस की सेटिंग ना सर, अपने आप में अगर पूरा कंप्लीट सेटिंग आप करते हैं तो आप खुद बता सकते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज है, कर ही नहीं सकता, हर आदमी नहीं कर पाएगा। इसके लिए काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, तब हो पाएगा। भैया जी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अच्छा हाँ, ये बात चल रहा था थोड़ा सा यहाँ पे अभी और सारे टॉपिक्स पे, रेंडर के बाद ऑडियो कम क्यों हो जाता है? ये 1-2 लोगों का मेरे पास, 1-2 लोग रोज ही फोन कर दे सर वीडियो में ऑडियो बहुत बढ़िया है, बट मैंने रेंडर किया तो पता नहीं क्यों आवाज़ ही दब गई। अच्छा, कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, कारण क्या है? रेंडर लगाते हैं तो भी हो जाता है, हम नहीं करते हैं तो भी हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। आपके कंप्यूटर में मिनिमम कितना रैम होना चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? क्योंकि एक समय रैम की भी भूमिका खत्म हो जाती है, आवश्यकता से अधिक कोई मतलब नहीं निकलता है। आपके कंप्यूटर रेंडर लगाने पे 100% परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। एक कोर i5 आपके पास है, एक कोर i5 मेरे पास है, मेरा रेंडर निकाल रहा है 7 मिनट में, आपका निकाल रहा है 8 मिनट में, सेम पीसी सेम कॉन्फ़िगरेशन 12 मिनट में निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? सेम ही कंपोनेंट्स है। इसके ऊपर भी हम आपको बना करके वीडियो देने वाले हैं। और रेंडर लगाने पर ही कंप्यूटर हैंग क्यों होता है? मतलब हमेशा हैंग नहीं होता है, रेंडर लगाते हैं तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है, बाकी कभी हैंग नहीं होता है। ये क्यों होता है, किस वजह से? सामान सारे सही है, सामान अगर खराब होगा तो आप बताइए, अगर मदरबोर्ड खराब हो जाए तो चलेगा कंप्यूटर? नहीं चलेगा। रैम खराब हो जाए नहीं चलेगा, प्रोसेसर खराब हो जाए नहीं चलेगा, एसएसडी खराब हो जाए। तो जब सारा कुछ ओके है तभी तो चल रहा है कंप्यूटर, घंटों चल रहा है। बट हम रेंडर लगाते हैं तो खत्म हो जाता है। तो कुछ सेटिंग्स या जो भी है वो देखना पड़ेगा, तो वो समझ, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके हम देने वाले हैं। और मदरबोर्ड का ओरिजिनल, ठीक है ना, ओरिजिनल ड्राइवर कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि अब तो सीडी आती नहीं है ड्राइवर। और कई बार ड्राइवर लोग ज्यादातर लोग ये करते हैं कि एक डीआरपी पैक आती है ड्राइवर, उसमें दुनिया भर का ओपेरा और दुनिया भर का ओपेरा सपेरा सांप बिच्छू सब गुजर देगा। पीसी की परफॉर्मेंस खत्म, दुनिया भर का ऐड आने लग जाएगा। ऐड में ऐसे ऐड आने लग जाएंगे भाई साहब कि कई बार तो परिवार के बीच में आप देखें तो आपको शर्म आ जाएगी, ऐसे ऐड चालू हो जाते हैं। तो
और यहाँ से आपको डाउनलोड नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इसके ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। उसका भी मैंने वीडियो बना करके दिया हुआ है, कहिएगा फिर बना दूंगा। और लिंक डाल दीजिए। हाँ, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो एडीएस आपका बार बार हैंग करता है। अब आप कहेंगे सर पीसी की प्रॉब्लम है, पीसी की प्रॉब्लम अगर है तो आपका एडीएस हैंग, क्या आप माई कंप्यूटर खोलिए, अगर माई कंप्यूटर खुल जाता है तो फिर पीसी कैसे हैंग है? हाँ बिल्कुल, सवाल बनता है ना भाई साहब। पीसी हैंग हो गया, एडीएस हैंग हो गया, और आप माई कंप्यूटर खोल रहे, डी ड्राइव में जा रहा है, सी ड्राइव में जा रहा है, वीडियो प्ले कर रहा है, सब प्ले हो रहा, तो कैसे पीसी हैंग है? पीसी हैंग रहेगा तो कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा, एडीएस हैंग है। ठीक है, तो क्यों हैंग होता है, इसके पीछे का कारण जानेंगे, मैं बना दूंगा वीडियो। और पीसी अपडेट आपको नहीं करना है, पीसी का विंडो अपडेट नहीं करना है। विंडो अपडेट करते तो उसके साथ साथ कई सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं, और ज्यादातर लोगों ने ये पाया होगा, आप भी कभी पाएंगे कि पीसी अपडेट होने के बाद परफॉर्मेंस कम हो गई, स्पीड कम हो गई, बिल्कुल होता है। तो आपने तो किया अच्छा, हो गया बुरा, तो वो आपको नहीं करना है। और क्या क्या प्रॉब्लम आती है ये पूछेंगे हम, बना करके वीडियो इसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। और डाटा कैसे कॉपी करें हार्ड डिस्क में कि हार्ड डिस्क खराब ना हो। तमाम सारे लोग अब ये सोच रहे हैं सर अब ऐसा कौन सा उसमें तिगड़ा, भाई इधर से राइट क्लिक कॉपी, इधर राइट क्लिक पेस्ट, और इसमें नया क्या होता है? भाई होता है इसमें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और मैंने आपको बताया ना कि एक हार्ड ड्राइव ऐसा होता है कि हम 10 साल से चला रहे हैं, आपके 2 साल में खराब हो गए, बस यही वजह है, बता दूंगा, जान जाएंगे आप। और एडीएस आपका नॉट रिस्पॉन्ड में क्यों चला जाता है, ये इसका क्या वजह है ये हम बता देंगे। पेन ड्राइव नॉट रिस्पॉन्ड में चला गया, ठीक है, ये नॉट रिस्पॉन्ड के ऊपर हम सारा वीडियो एक ही वीडियो में कवर करके आप, वीडियो आने वाली, ठीक है। ये ऐसा टॉपिक है भाई साहब कि आज तक किसी ने इस पे चर्चा ही नहीं किया यूट्यूब पे, नॉलेज ही नहीं चर्चा किया, और इसी में घंटों बर्बाद होता है आपका, इसी में घंटों बर्बाद होता है। ये उनके लिए भी रहेगी, भैया देख जरूर लेना, सर जी की वीडियो अपलोड होगी। हाँ ठीक है ना। और लाइट आती है तब कोई दिक्कत नहीं, बट लाइट जैसे कटती है पीसी ट्रिप कर जाता है आपका। आते में नहीं होगा, जाने के टाइम में हो जाएगा। क्यों हो जाता है? आपने इन्वर्टर भी बेहतर लगाया है और सारी व्यवस्थाएं ओके है, लाइट की वोल्टेज स्टेबल सब कुछ ओके है, फिर भी प्रॉब्लम ये कहां से है, क्यों है, इसके ऊपर हम पूरा विस्तार से आपको बता देंगे। और बगैर ग्राफिक वाले पीसी में रेंडर करने पर पिक्चर क्वालिटी में फर्क पड़ता है क्या? जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं, और लोगों को ये भ्रम भर दिया गया है ग्राफिक कार्ड अगर आप नहीं लगाएंगे तो पिक्चर में क्वालिटी नहीं आएगी रेंडर वाले में। तो क्या उसका फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। अगर पड़ता है तो कितना पड़ता है, और नहीं पड़ता है तो ये भ्रम क्यों है, इसको साबित करके हम एक वीडियो में आपको एकदम स्पेशल एक वीडियो बना करके दे देंगे। ये बहुत उठने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। अभी बहुत सारे टॉपिक लिखे हैं साहब, टॉपिक है सर जी, ठीक है ना। और एक और डायरी पड़ा है, उसमें लगभग 150 से ऊपर टॉपिक है, 46 टॉपिक यहाँ पे है। सर गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, बिल्कुल सही, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। भूल, अब यहाँ एक टॉपिक मैंने बताया कि भूल कर भी झांसे में मत आना कि 10-20 हजार के पीसी पर आप एडिटिंग कर लोगे। अगर कोई आपको बोलता है तो झांसे में मत आना भाई। 20 हजार के मोबाइल आज के तारीख में ढंग के मोबाइल नहीं चल रहे भाई साहब, तो आप पीसी कहाँ चला लेंगे और कहाँ एडिट कर लेंगे। और जिनके भी पास पुरानी पीसी है वो एक ट्रिक से काम कीजिए, पीसी फंसेगी नहीं। उसके ऊपर भी एक ट्रिक हम बना करके बताए भी थे, फिर कहिएगा तो एक विस्तार से वीडियो हम बना करके आपको बता देंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप लोग अगर कहेंगे जानकारी आपको अगर चाहिए होगा तो हम बना करके बताएंगे और आप लोग सीखेंगे। और आदमी महारत तभी हासिल करता है जब हर क्षेत्र में उसको नॉलेज होगा, नहीं तो अभिमन्यु बन करके रह जाएंगे। घुसना तो जान जाएंगे, निकलना नहीं। तो अभिमन्यु ना बनिए भाई साहब। और ज्यादातर लोगों का आजकल यही सिस्टम चल रहा है, सर अभिमन्यु बने पड़े हैं। मिक्सिंग का सेटअप लगा लिया, किसी से खरीद लिया, उन्होंने दे दिया इनको, और वो लगा करके बेचारे उसको क्या कहते हैं, अब चक्रव्यूह में घुसना। और इन सब टॉपिक्स पे आपको जानकारी है ही नहीं है, तो आप फंस गए। अब उनको फोन करें, वो फोन ही नहीं उठाते, वो बात ही नहीं करते, उनको जानकारी भी नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करते हैं। अब आप फंस गए चक्रव्यूह में। अब आप वहां जहां कस्टमर परेशान होंगे आपसे, आपका काम कटना हो जाएगा चालू, आपके काम कटने चालू हो जाएंगे। वहां से एक बार जब कस्टमर असंतुष्ट होकर के आपके पास से भागेगा, दोबारा नहीं आएगा। आप मेरे पास दोबारा आए हैं, अगर पहली बार आप असंतुष्ट होकर के गए होते, भाई साहब मैं यहाँ फूल बिछवा देता ना यहाँ पे कि भाई साहब फोन कर रहा हूँ आपको, आइए, हमने फूल बिछवा रखे हैं, आप मोस्ट वेलकम। आप कहते भैया दूर से ही नमस्कार, तू रखो अपना। तो ये होती है, इस चीज को समझिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर कस्टमर आपका पहली बार आपसे असंतुष्ट होकर के भागा है, आप भाई साहब माला लेकर के स्वागत करेंगे, नहीं आएगा आपके पास ये।
कुछ कहना चाहेंगे सर व्यापार से रिलेटेड कुछ अपना? मेरा तो लोग सुनते ही रहते हैं। हाँ वो तो है। और मेरा सुन करके बोर भी हो गए हैं लोग। बोर नहीं हुए, अच्छी चीजें बताते हैं सर, अच्छे ये चीज तो बिल्कुल कभी मैंने आज तक वीडियो में बोला धन्यवाद है, आप जो वीडियो डालते हैं और हम लोग उसको देखकर मैं बता रहा हूँ ना एंजॉय का बात है इनको। भाई साहब आप 7 दिन काम करिए, जिंदगी काम करने के लिए नहीं है। आप संडे को काम बंद करिए, संडे को घूमने जाइए, एंजॉय करिए, पिक्चर देखा करिए, दोस्तों के साथ टाइम बिताइए। अगर मैं ये बोलूं तो कहेंगे भाई अगर हमारे परिवार वाले देखे तो भाई माफ कीजिएगा, आज संडे छुट्टी रखे। आप अगर कामयाबी को प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो आप तब तक रगड़िए जब तक आंख अंदर न धस जाए, सर से बाल न झड़ जाए, ये ऐसा न हो जाए, मतलब जब तक कामयाबी ना आपको मिल जाए, जब तक आप महारत ना हासिल कर लें, बस हड्डी बचा रहे भाई, प्राण ना निकलने दीजिएगा। और जिस दिन आप अपना झंडा गाड़ दीजिए मार्केट में ना बड़ा वाला, उसके बाद फिर आप जो मन में आए करिए, सब कुछ स्वीकार करेगा आपका कस्टमर। और उसके बाद आप संडे को ऑफ भी रखिए, मैं रखता हूं, लेकिन एक समय ऐसा था कि 12 घंटा में 24 घंटे का काम करता था, तो वो करना पड़ेगा शुरुआती दौर में, ठीक है। और मैं कभी भी आपसे एक ही चीज कहूंगा कि मन लगा करके वीडियो देखा करिए, मेरी नहीं, जिसकी मन करे उसकी देखिए, लेकिन ऐसे आदमी का देखिए जिससे नॉलेज मिले। मेरा मन करता है मेरे भाई मेरा ही देखो और बाकी भी लोगों का देखो, ज्ञान जहां से मिले भाई साहब बटोर लो। वो कोई भी हो, नया आदमी हो, पुराना हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो कोई भी बिरादरी का हो, कैसा भी दिखता हो, वो काला हो, कलौटा हो, गोरा हो, दाढ़ी वाला हो, बिना दाढ़ी वाला हो, मूछ वाला हो, बिना मूछ वाला हो, कैसा भी दिखता हो, ज्ञान अगर आपको वहां से मिल रहा है, जिस चीज के विषय में वो बता रहा है, अगर आप नहीं जानते भाई साहब लपेट लो उसको और उसको अपने पिटारे में भर लो, लेकर के आप चलिए। ये जो मैं सफल होना है तो और ये जो चीजें मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी तमाम सारे लोगों के साथ ठोकरे खाए, धोखा खाए, उनके साथ समय बिताया, मैंने उनको गुरु बनाया, तब जाकर के ये सारी चीजें। काम नहीं भाई साहब, दुनियादारी। काम सीख करके सारा कौन पैसा कमाया आज तक? काम सीख कोई पैसा ही नहीं कमाएगा। मैं आपको ऐसे ऐसे 1000 लोगों को गिनवा दूंगा इस गोरखपुर के अंदर जो कामयाब व्यक्ति से ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्यादा पूंजी लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन ये ज्यादा कमा रहा है, वो नहीं कमा रहा है। कैसे? एक बंगाल में कचौड़ी बेचने वाले हैं जो बड़ा फेमस है, उनका वीडियो आप देखते होंगे, क्लब कचौड़ी के नाम से उनका, देखे है ना? हाँ, फेमस है, पता नहीं क्या नाम है, क्लब कचौड़ी के नाम से उनका बड़ा फेमस है और तमाम यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जाते हैं ब्लॉग बनाने के लिए। क्या उनके जैसा कचौड़ी बनाने वाला अब कोई दुनिया में है ही नहीं है? क्यों फेमस हो गया? तरीका अलग है। हमारे डोली चाय वाले, अब देखिए बिल क्लिंटन के साथ, कौन था? बिल क्लिंटन थे ना, बिल गेट्स के साथ उन्होंने, बिल गेट्स आकर के, अरे भाई साहब हम सपना में नहीं सोच सकते कि बिल गेट्स हमारे पास आकर के बैठ पाएंगे। आप सोच सकते हैं कि बिल गेट्स के यहाँ के आपको कोई वीडियो मिल जाए शूट करने के लिए, लेकिन पा गया ना वो। अब बताइए तो ये क्या है? अपने आप को तैयार करिए, उस लायक बनाइए, अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपने आप को निखारिए। आपको बिल गेट्स नहीं खोजना पड़ेगा, बिल गेट्स आपको ढूंढेंगे। सही है? अभी जितने भी लोग डॉली के यहाँ आकर के प्रमोशन के लिए चिल्ला रहे हैं या आकर के वीडियो बनवाते हैं, क्या डॉली किसी को ढूंढ रहा है क्या? डॉली के पास लोग चल कर के आते हैं क्योंकि डॉली उस चीज को पाया जी, टैलेंट के दम पे। चाय वही, चीनी वही, चायपत्ती वही, चाय का टेस्ट मुझे नहीं पता, मैंने पिया नहीं है भाई का, लेकिन तरीका क्या है? कला उसके अंदर, कला। दूध ढालेगा ऐसे जैसे लग रहा है कि सांप। सही है? सही। और चाय देने का तरीका ऐसे कि जैसे लगा कि चाय भी नीचे चला गया, चाय की गिलास नीचे, यो केटली ऊपर, और देने का तरीका ऐसे जैसे लगा कि मुंह पे ही मार दिया। सिगरेट ऐसे जला करके बंदा देता है जैसे लगा कि मुंह में ही तिल्ली लगा दिया। कला का ही सब बस। सही बात है। क्या उनके पास कोई अलग से स्पेशल सिगरेट है क्या? नहीं, मार्केट वाले की तरीका, अंदाज तरीका। लोग क्या देखने जाते हैं उसके पास? अंदाज देखने जाते हैं, उसका अंदाज है बंदे के पास, अंदाज से ही आगे आ गया वो। आप मुझे क्यों सुन रहे हैं 1 घंटे से? अंदाज निराला है, बताने का तरीका। लोग लिखते हैं कमेंट में कि सर आपका समझाने का तरीका, वो क्या अंदाज है? तो आप अपना खुद का एक ऐसा अंदाज तैयार करिए कि लोग आपको देखें। ठीक है? हर लाइन में तो देखा गया है कि सब लोग अपना अपना दिखाते हैं, लेकिन इस टेक्निकल लाइन में जितना ओपन आप इसमें रखते हैं, समझाते हैं हम लोगों को, सभी लोगों को, बिल्कुल चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को समझ में आ जाता है कि हम किसी भी शॉप पे जाते हैं तो बिल्कुल ओपन इसी तरीके से बात करते हैं, तो वो चेहरा देखता है कि बंदा कहाँ से आया भाई, इतना जानता है, ये जानता है। और आप जो ये डायरी बना रखे हैं, धन्यवाद है सर जी आपका। अभी एक डायरी हमारे लिए इतनी अच्छी डायरी है, जो ये पॉइंट्स हैं कभी सोच नहीं सकते, और ये जानकारी के लिए हम लोग कंप्यूटर सीखे हैं, 20 साल हो रहा है, कुछ नहीं मिला है, आज ये पता चल रहा है ये होता है। और एक डायरी अभी और पड़ी है मेरे पास, कत्थई कलर की है, वो मैं पिछले 2 साल से लिख रहा हूँ उस पर।
ये टॉपिक ये एक बार बैठ के थोड़ी लिखा जाता है। बैठे हैं, किसी ने कोई सवाल किया दिमाग में, हाँ यार ये तो सॉल्व भी करवा देंगे, और भाई इस पे तो एक वीडियो चाहिए, तुरंत डायरी खोलेंगे, पेन खोलेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ अलग पेन से, ये अलग पेन से, मतलब मौके पे जो पेन मिला उस दिन उसी पेन से लिख देंगे। तो देखिए अलग अलग पेन से, अलग अलग पेन से जो मिल गया टॉपिक उन्होंने पूछा, दिमाग में आया, हाँ नोट कर देंगे, नोट करके रख देंगे, भाई इस पे वीडियो चाहिए, इससे बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा, मेरे भाइयों को, तो हम नोट कर देते हैं। क्योंकि हमेशा नहीं वो चीज़ें याद आती हैं। किसी ने परेशानी बताया तो तुरंत आ गया दिमाग में कि नहीं भाई ये इस पे वीडियो बनना चाहिए, वो बाद में याद रहेगा नहीं रहेगा तो नोट कर देते हैं तुरंत हम डायरी में। तो लिखा पढ़ी में भी आप माहिर रहा करिए, और जितने भी अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो हमेशा लिखा पढ़ी में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल। मारवाड़ी सिंधी के यहाँ जाइए, करोड़ों रुपए उनका मार्केट में फंसा हुआ है, करोड़ों रुपए भाई साहब, और सब एक अपना वो रखते हैं डायरी, रजिस्टर बहुत शानदार सा, उसमें बाकायदे वो बनाए रहेंगे, अपना रिद्धि सिद्धि बनाए रहते हैं, देखेंगे, और बड़ी बहुत मानते हैं डायरी को, रिद्धि सिद्धि बना करके और तिलक उलक लगा करके और पान का पत्ता उत्ता सब बढ़िया से चिपकाए रहेंगे, और पूरा अपना उसी में हिसाब, पूरा बायोडाटा, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, कौन कितना लेके गया, इंटरेस्ट पे किसने पैसा लिया है, इंटरेस्ट वगैरह पैसा चलाते हैं वो लोग। वो उनका मैटर है कि वो लाइसेंस से काम करते नहीं, सर लाइसेंस से काम करते, ये मेरा मैटर नहीं है, लेकिन उनका अपना जो तरीका है वो पूरा लिखा पढ़ी में भाई साहब, और पूरा गद्दी पे जो बैठेगा पूरा हिसाब किताब वो डायरी से ही, चाहे उनका लड़का बैठेगा तो लड़का देखेगा, छोटा लड़का बड़ा लड़का या पिताजी, सब डायरी के हिसाब से काम करेंगे। पापा ने थाड़े को इतने रुपए दिए थे और इंटरेस्ट चाहे जो भी है, तो लिखा पढ़ी में। और अपने आप को उस काम के लिए मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको यही करना है ना तो इसका महारत हासिल करिए, इसका कीड़ा बनिए। और रिक्वेस्ट एक हम यहाँ करने आए हैं इतनी दूर से अपने उन्नाव, लखनऊ और कानपुर वालों के लिए कि सर छोटी सी ब्रांच एक हमारे बीच में डाल दीजिए, ये बहुत बुरा हम लोग फंसे हुए हैं। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी किसी भी यानी किसी भी क्षेत्र में ये उधर, तो देखिए ब्रांच डालने का मतलब है, मैं आपको फिर बता दूं, मैं तमाम सारे लोग मेरे पास इस बात के लिए मैसेज करते भी हैं, आपने किया बहुत अच्छी बात है, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा देता हूं। देखिए ब्रांच में डाल दूंगा तो दो में से एक चीज़ होगा, या तो मैं वहाँ बैठूंगा या यहाँ, दो हाथ और एक खोपड़ी, चाहे यहाँ लेकर के रहूँ या वहाँ। भाई हम लोगों के तो भाई वहीं सर जी आ जाए, और दूर पड़ते हैं, और अगर यहाँ मैं छोड़ दिया तो यहाँ जो आदमी रहेगा वो मेरे तरीके से काम नहीं दे पाएगा, और अगर वहाँ रहूँगा और वहाँ अगर मैं बैठा दिया तो फिर वहाँ नहीं दे पाएगा। भाई हमें लखनऊ कानपुर वालों बोर्ड तो हम लगा देंगे, बैनर लगा देंगे प्लेडिट, और प्लेडिट के नाम पे आप आएंगे भी, आप भी आएंगे, लेकिन वो चीज़ जब नहीं मिलेगी तो वहाँ से क्या होगा, मेरी छवि धूमिल होगी। अभी तमाम ऐसे लोगों ने इस तरीके का काम किया, जैसे एक MBA चाय वाले थे, बहुत तेज चमके थे, फ्रेंचाइजी वगैरह निकाले, फिर पता चला कि एक ऐसा समय था कि उनके साथ लोग फोटो खिंचाने के लिए तरसते थे कि फोटो अगर हम खिंचा लेंगे तो मेरा चाय का दुकान चल पड़ेगा। अभी एक ऐसा समय है कि MBA चाय वाले किसी के साथ फोटो खिंचा लेते तो अरे भाई यार भाग रहे भाई, तो जो फोटो खिंचा ले रहा है उसी का बिजनेस डाउन हो जा रहा है। आज के तारीख में ये कंडीशन चल रहा है, इतना नाम खराब हो गया। तो नाम बनाने में साहब पूरी जीवन लगती है, नाम खराब होने में महीनों नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा सा कम काम करना पसंद करूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा आप कष्ट उठाइए, हमारे पास आइए या पार्सल से मंगवा लीजिए, घर बैठे पार्सल की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन मैं कभी ऐसे व्यक्ति के हाथ में काम नहीं देना चाहूंगा जिसको महारत नहीं हासिल है, या फिर आपको सर्विस ना दे पाए, उनको नॉलेज ना हो, आपके परेशानी को सॉल्व ना कर पाए और आप परेशान हो। ये वाला पीसी तो मेरा पार्सल ही हो रहा था, लेकिन बस आपसे मिलना था और कुछ बातें थी जो टॉपिक पे, ये और भी कुछ था, और गोरखनाथ जी के दर्शन भी थे, तो इस वजह से हमें आना हुआ, दोबारा दर्शन हुआ, आशीर्वाद मिला भाई साहब का। और धन्यवाद है कि कम से कम ये सब बिल्कुल ओपन हम लोगों को जानकारी मिल रही है। तो ये चीज तो आप लोग भी नोटिस आगे भी रहेगा ये चीजें। हाँ, तो आगे भी क्लियर रहेगा। और अभी जो पीछे पीसी गई थी वो आप काम कर रहे हैं, बड़े भाई काम कर रहे हैं? भैया कर रहे हैं काम। अच्छा, थोड़ा सा अपने फरवरी से आप मार्च से काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? मार्च से लेकर के, और हम इस समय 8वें महीने में जी रहे हैं। 8वां महीना आधा से ज्यादा हम खत्म कर चुके हैं। इस बीच का जो मिक्सिंग का आपका दौर रहा है, आपको कितनी बार मुझे फोन करना पड़ा? सर जी मैंने एक बार बताइए। एक बार भी मैंने कॉल आपको नहीं किया, मैं जो वीडियो थी उसी से। तो क्यों नहीं कॉल किया? आपके कॉल नहीं उठाए जा रहे थे, आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा था, एक ये भी होता है। कोई समस्या नहीं थी, एक बार कॉल किया था, उसमें पासवर्ड चेंज करना था, ठीक है। एक बार करो भैया, कॉल किया, भैया कहले बस प्रोसेस बताया कि नेक्स्ट कर दो, बस हो गया। उसके अलावा कोई कॉल नहीं, कोई समस्या नहीं। काम जो ट्रेनिंग की वीडियो दी गई है उसके माध्यम से बेहतर तरीके से हो जाती है, या फंसते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है
ने जैसे कोई दिक्कत आती है, सॉन्ग नहीं मिलते, हमें जानकारी नहीं थी, तो इनसे भैया से पूछ लेते, क्योंकि ये भैया 10-12 सालों से मिक्सिंग कर रहे थे पहले, इनसे पूछ लेते। और वो हमारे चेले लोग हैं तो उनसे फ़ोन करके पूछ लेते, क्योंकि हमने कहीं सीखा तो है नहीं, तो इसलिए या ट्यूटोरियल देख के जैसे वो होता है कर लेते हैं। बाकी अब तो हमें दिमाग में ऐसा है कि काम कर लेते हैं अपने काम। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिक्सिंग पीसी वाला जो यूट्यूब चैनल जिस पर सिर्फ मिक्सिंग ही सिखाई जाती है, उसका लिंक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा मिक्सिंग पीसी वाला। मिक्सिंग से रिलेटेड सारे एरर, सारे प्रॉब्लम और बिजनेस को अपग्रेड करने से लेकर के और हर एक टॉपिक पे मिक्सिंग से संबंधित आपको वहाँ पे वीडियो मिलेंगे। कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ उसी चैनल पे मिलेंगे, इस चैनल पे नहीं आने वाले। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और काफ़ी लंबा समय हो गया आप लोगों से बातचीत करते हुए, आप लोगों को बताते, समझाते, सिखाते हुए। और आगे मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मदरबोर्ड के फ़ोटो दिखाए जाएंगे, तो मेरे मित्र से ज़्यादा इस समय, जैसा कि ये बता रहे हैं कि आपको गिराने के लिए लोग लगे हुए हैं, तो ये उम्मीद आप ना रखिएगा। आपको जानकारी चाहिए, आप व्हाट्सअप कर लीजिए या यहाँ आ जाइए, सामने बैठ करके बनवा लीजिए, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। गलत कमेंट उस पर नहीं अच्छा। हाँ, और गलत कमेंट करने वाले लोग भी वही हैं जो 50 वीडियो देख लिए, किसी वीडियो में उनको मिला नहीं, बेचारे उम्मीद लगा रखे हैं। जाते हैं दुकान, देखते हैं बेचारे बैठे हुए हैं, देखते हैं कोई आ जाए। एक ही बार फंसा पाए हो श्रीमान जी, दोबारा तो फंसा नहीं पाओगे ना। बस वही मेन लास्ट पॉइंट यही है। तो नमस्कार इसी जगह से आप, और धन्यवाद है सभी को जो ये सर जी आप सामने बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस लंबे वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो से तो नहीं बोल सकते, इस लंबे वीडियो में आपने अपना कीमती दे करके और बहुत कुछ सीखा होगा। बाकी किसी टॉपिक पे जो कि हमने डायरी में भी पढ़ करके बताया, अगर आपको चाहिए आप 1 बाय 1 कमेंट करते जाइए, और जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे वहीं से मैं वीडियो उसी टॉपिक पे बनाता आप लोगों को देता चला जाऊंगा, समय निकाल करके, क्योंकि समय हमारे पास भी कम रहता है। और पीसी बनवाने आए हैं बड़े भाई हमारे पास, लेकिन फिर भी बैठ करके और आप लोगों को आपकी आंखें खोलने के लिए घंटों बैठ करके अगर अपना कीमती समय दिए हैं, जबकि इनको लौटना भी है, इस बात के लिए मैं इनको अलग से धन्यवाद देना चाहूँगा। इनको मैं शुक्रगुजार हूँ मैं इनका, कि अपना कीमती समय दोनों भाइयों ने दिया और आप लोगों को जानकारी दी, आप लोगों की आंखें खोले। इन्होंने अपना पूरा कोटेशन दिखाया भी था, कोटेशन में कई सारी चीज़ें उल्टे सीधी थी, और ऐसे लोगों से बचिए, सही जगह सही व्यक्ति। नहीं, मैंने सोचा कि हम एक बार पीसी लेकर गए हैं, क्या उदय सर जी ने हमारे साथ गेम तो नहीं लगाया? अच्छा, तो हम फिर लेकर गए कोटेशन लेकर कि सर जी ये देख लीजिए, ऐसा ऐसा है क्या अपने पास, तो जस्ट उल्टा हो गया उसका। फिर हम बिल्कुल ठंडे हो गए, हमने कहा बिल्कुल सही, वही चलो अभी इस लाइन में, और बाकी सब दिमाग बहुत लगा रहे थे। फिर पीसी लेने के हम अब पहले भी हमने बहुत सारे कोटेशन में, मैंने 12 कोटेशन लिए थे जब अपना पीसी लिया था। ये चीज असल क्योंकि मेरे पास 1990 से स्टूडियो है, हमारे पिताजी करते थे, तो इस लाइन में तो काफी दिन से था ही, तो इसलिए हमने कहा कोई चीज लेने से पहले मैं मंथन बहुत करता हूँ। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना, मैं बहुत मंथन, एक छोटी सी भी चीज लेता हूँ मंथन बहुत करता हूँ। नहीं, होना चाहिए बिल्कुल। भाई हम लोग उन्नाव से पूर्वा, एक छोटा तहसील है वहाँ पे, और जो अमर स्टूडियो के नाम से हमारे पिताजी चलाते हैं। जी जी, तो उनका ये कहना कि भाई पिताजी हैं, अभी पिताजी हैं। पिताजी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको मेरा सादर नमस्कार है जी। तो वो उन्होंने कहा था कि भाई बिल्कुल ट्रस्टेड व्यक्ति हैं आप, दूर हैं, गोरखपुर उन्नाव से बहुत दूर है, गाड़ी लेना कैसे क्या मैनेज करना, यहाँ आइए, सभी लोग दूर से आते हैं, लेकिन बहुत बड़ा भरोसा लेकर आते हैं। मेरे पास आप खरे उतर रहे हैं। मेरे पास एक भाई साहब चल करके आए थे महाराष्ट्र के, बड़े भैया इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको भी मेरा नमस्कार है। पैर नहीं थे उनके, मैंने एक ब्रॉडकास्ट किया था उनको बिठा करके, और उनके एक बालक थे, अब इस समय नहीं बता सकता हूँ कि क्या कर रहे हैं। उस समय मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था वीडियो के माध्यम से कि आप अपने पिताजी का सहयोग करिए। एक ट्रेन के एक्सीडेंट में बड़े भैया का पैर कट गया था, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया था, और मैंने बच्चे के बारे में पूछा कि भाई कितने लोग हैं घर में, तो उन्होंने बताया, तो फिर मैंने पता किया तो पता ये लगा कि बच्चे उस तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो वो महाराष्ट्र से मिलने मुझसे चले आए थे, बताइए, एक पैर नहीं होने के बाद, और सिर्फ डेटा लेने। तो मैंने उनसे पूछा कि सर जितने का डेटा नहीं उतना तो आपका आधा से ज़्यादा पैसा लग जाएगा। कह रहे सर कोई बात नहीं। मैंने कहा अगर मान लीजिए डेटा ना पसंद आया और वापस आप चले जाते तो पैसा फिर? कह रहे सर कोई बात नहीं, आपसे मिलना था, मिलने के लिए आए थे हम, दिल में तमन्ना थी आपके सामने बैठ करके आपसे बात करने की। सौभाग्य। और जब तमन्ना आ जाती है किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की दीदार की,
तो फिर पैसा वहाँ मायने नहीं रखता। सही। मजनू को भी आया था लैला का दीदार करने का तो पागल हो रखा था बस। तो जब भाई दिल में जब दीदार का वो आ जाएगा ना, बिल्कुल, तो फिर अब देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो धन दौलत छोड़ करके और महावीर को आपने पढ़ा होगा, गौतम बुद्ध को पढ़े होंगे। अब जब दीदार भगवान के दीदार का और गुरु के दीदार का, या आपने जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं उनका जब, तो वो तो एक अलग ही विषय हो गया। ये तो यही आइडल मानते हैं, इसीलिए दीदार करने का मन था। फिर तो अलग विषय हो गया, वहां फिर पैसा मायने नहीं रखता भाई साहब, ठीक है ना। तो ये थी आज इस वीडियो में जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। मेरे भाई जितने मेरे से उम्र में छोटे हैं बड़े हैं सभी लोगों को उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे। और दुनियादारी सीखना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, आप व्यापार का तरीका सीख करके, व्यापार का तरीका पढ़ करके और बगैर दुनियादारी जाने आप आगे नहीं बढ़ सकते। और दुनियादारी जान गए अगर और व्यापार का तरीका अगर आप नहीं जानेंगे तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितने भी बड़े व्यापारी हैं उनके बच्चे पढ़ाई पूरा करने के बाद विदेश जाते हैं व्यापार का कोर्स करने के लिए, बिजनेस मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है, पढ़ते हैं वहाँ पे। उसमें क्या पढ़ाया जाता है कि तुम 10 बार भी बर्बाद होगे बेटा तो उसके बाद भी तुम फेल नहीं होगे। तुम्हारा जैसे हमारे अडानी जी बीच में उनका व्यापार डमाडोल हुआ, आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं वो लोग जानते हैं और पढ़ते हैं, जानकारी मिलती रहती है गूगल के माध्यम से। उसके बाद भी वो कमबैक कर गए, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ समझ लीजिए, बहुत ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे। आप बैंक से एक लोन ले लीजिए भाई साहब, उस लोन को बगैर चुकता किए आप दूसरा लोन उसी बैंक से लेकर के दिखा दीजिए, कभी नहीं मिलेगा। सही है, गलत तो नहीं है ना। उस बैंक हमेशा बोलेगी कि उस लोन को आप पहले क्लोज करिए और बगैर किस्त टूटे हुए, मतलब कि डिफॉल्टर ना हो आप। किस्त अगर बाउंस हो गई तो क्या हो जाते हैं आप, डिफॉल्टर हो जाते हैं। तो किस्त भी बाउंस नहीं होना चाहिए और सारा टाइम टू टाइम आपका पेमेंट जमा होना चाहिए, चाहे पूरा जितने दिन के लिए आपने कर्ज लिया था बैंक से, लोन लिया था, चाहे 2 साल या फिर उससे पहले पूरा, जब तक आप सेटल नहीं कर देंगे तब तक दूसरा नहीं मिलेगा आपको पेमेंट। सही है, सत्य है ना इसमें। तो हमारे मुकेश अंबानी जी को या अडानी जी को या तमाम जो बड़े बिजनेसमैन है, मैं किसी एक लोगों की बात नहीं कर रहा, उनको कई हजार करोड़ लोन कैसे कई बैंक से मिल जाते हैं। एक बैंक उनको 4 बार 5 बार 10 बार लोन देती है। सही है ना। अभी हमारे किंगफिशर के मालिक विजय माल्या देखिए इतना सारा रुपया लेकर के भाग गए ना। और भागने के बाद और उतना पैसा एक बैंक उनको दी भी नहीं थी, कई सारे बैंक दी थी और एक बैंक कई बार दी थी। तो उनको ये सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बिजनेस मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है उसमें ये बताया जाता है। और उनके साथ जो उनके मैनेजर होते हैं भाई, ये तो कठपुतली हैं, ये तो नाचते हैं इशारों पे, नचाने वाले वो लोग हैं, दिमाग वो देते हैं। अब जैसे अकबर थे, अकबर बीरबल की कहानी हम लोगों ने सभी लोग पढ़े हैं और हम लोग बचपन से ये जानते हैं कि अकबर मतलब जीरो और दिमाग सारा बीरबल का था। ठीक है ना, सही है ना, समझ में आ रही बात ना। अभी आपका दिमाग काम किया गया, हाँ वही बात तो सही है। अकबर सिर्फ राजा थे पर पूरा दिमाग बीरबल का था। लेकिन राजा तो भाई साहब राजा ही होता है, वो कुछ भी नहीं रहेगा उसके पास, फिर भी वो राजा बनने की क्वालिटी रखता है। और बीरबल के पास बेशक कितना भी दिमाग हो पर वो राजा बनने की क्वालिटी नहीं रहे, राजा नहीं बन पाएंगे वो। तो राजा हमेशा राजा होता है। जैसे जंगल में शेर से बहुत तेज दौड़ने वाले बहुत सारे जानवर हैं, फिर भी शेर उनको दौड़ा करके खा लेता है। क्यों? क्योंकि शेर के अंदर हमेशा ये चीज रहती है कि मैं शेर हूं। और उससे तेज भागने वाला जानवर, उसके दिमाग में ये रहता है कि शेर हमेशा खा जाता है, मतलब हमको भी आज कहीं ना कहीं से खा ही जाएगा। और इसी घबराहट में या तो वो गिर जाता है या पकड़ा जाता है या जो भी है, और उसका डर ही उसको मार डालता है। सत्य है ना ये। बिल्कुल सत्य। राजा बनने की क्वालिटी होती है भाई साहब आदमी के अंदर, ये जान लीजिए आप। जिसके अंदर से क्वालिटी है ना राजा बनने का, वो राजा बन जाएगा। उसके पास 1 रुपया ना रहे, वो अपने बिजनेस के दम पे, व्यापार के दम पे राजा का मतलब कि वो राजा नहीं जो आप समझ रहे हैं, महारत हासिल करना वो कर लेगा भाई साहब। और मैं हमेशा ये आप लोगों को बताता आया हूं कि जब भी आप कहीं भी अपना परचम लहराएंगे एक ही चीज के दम पे, वो है आपका स्किल अगर आपका डेवलप है, आपने अपने ऊपर काम किया हुआ है। मूर्ति जो है अभी हमारे यहाँ अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की मूर्ति लगी है। मूर्ति आपने काफी उस समय वायरल हुआ था उनका, देखा होगा, बहुत सुंदर है। तो उस पे क्या किया गया है मूर्ति पे कि सुंदर लग रहा है? काम किया गया है ना। मूर्ति पे क्या किया गया है? काम किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कारीगर के द्वारा मूर्ति पे टाइम दिया गया है। टाइम मतलब कि काम किया गया, जब काम करेंगे तो टाइम लगेगा, उस पे काम किया गया है। तो वो मूर्ति देखने में श्री रामचंद्र जी की हमें सुंदर लगती है। और वो कई दिन उस पे काम किया गया होगा, तब जाकर के वो
निखार आई है, उसके लिए स्पेशल पत्थर का चुनाव किया गया होगा, स्पेशल कारीगर का चुनाव किया गया होगा, मंदिर में तमाम जगहों से पत्थर आए थे, आपने पढ़ा भी होगा। ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? आपको समझने के लिए, आप लोग समझना नहीं चाहते इसलिए। और ये सारा कुछ करने के बाद टाइम दे करके उस मूर्ति को पॉलिश उलिश कर करके और तब तैयार किया, तब जाकर वो मूर्ति आज देखने के लिए पूरे भारत की बात छोड़िए, विदेश से भी लोग आ रहे हैं, विश्व के लोग आए। तो जब आप अपने ऊपर काम करेंगे ना साहब, तब जाकर के लोग आपसे मिलने आएंगे और आपसे हाथ मिलाएंगे। और काम किए ही नहीं और बैठ गए काउंटर लगा करके, और नॉलेज कुछ भी नहीं, कस्टमर पूछ रहा आप जवाब ही नहीं दे पा रहे, वो पूछ रहा है इधर, आप भेज रहे उसको उधर, घुमा रहे हैं, तो कैसे होगा फिर काम? अब देखिए, और मैं आपको उदाहरण दूं, आप जिस एरिया में हैं साहब, आप कहाँ हैं लोकल में, मुझे पता भी नहीं वहाँ का एरिया क्या है, लोकल का मार्केट का पता नहीं। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके पास 5-7 हज़ार की बुकिंग नहीं मिल पाती है पर डे की वीडियोग्राफी में। वो खोजता है कोई मिल जाए यार, तो जा करके एक तो बुकिंग मिल जाएगी, एडिटिंग अपने हाथ से करके दे देंगे, और बढ़िया खाने को मिल जाएगा, और रात भर थोड़ा सा इंजॉयमेंट में, भाई नए लौंडों का इंजॉयमेंट क्या आपको पता ही है, ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं जो 30,000 40,000 से नीचे की बुकिंग करेंगे नहीं, और अगर नहीं मिला तो वो हिलेंगे नहीं, घर पे सोएंगे आराम से खा करके दाल रोटी चावल, लेकिन जाएंगे नहीं। क्यों? उसने अपने ऊपर काम किया है साहब, उसने चेलागिरी करी है आपकी। ये अपने जैसे गुरुओं की, जो अभी जिस लेवल पे है ना, उससे बहुत आगे के लेवल के लोगों के उसने कच्चे उठाए धोए भाई साहब। उसने टाइम दिया है, काम किया है, स्किल को पकड़ा है, उसने रात रात जग करके गुरु को आराम करने के लिए, गुरु जी आप सही है मैं देखता हूँ, तो गुरु भी हाँ भाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है बढ़िया से, हाँ ध्यान है, चलो ठीक है लड़का कर रहा है, तो उसने भी 5 साल टाइम दिया उसको। इसको कहते हैं कच्चा धोना अगले का। गुरु को आराम करवा करके चेले ने उस चीज को पाया, और गुरु ने भी वो चीज बताया। क्यों बताया जानते, किस लालच में बताया साहब? सीख लेगा तो मुझे आराम मिलेगा। बिल्कुल। अब वो कमा रहे हैं, गुरु के पास इस समय फिर दूसरा चेला है, वो लड़का अपना बिजनेस डाला। लेकिन अब क्या चल रहा है? आप ही का सीख करके, आपसे ही पूरा सीख करके, ठीक आप ही के सामने दुकान खोल करके और आप ही का बिजनेस काटना चालू। तो ऐसे लोग नहीं कामयाब होते। ये स्वभाव कभी अपने अंदर मत पालिएगा कि मैं यहाँ काम सीख रहा हूं और जिस दिन छोड़ूंगा इन्हीं के सामने खोलूंगा। ये स्वभाव आप पालेंगे, आप भाई साहब कभी भी गुरु का आशीर्वाद नहीं पाएंगे। और काम पूरा आप सीख लीजिए, मैं लिख के देता हूं, जिस दिन दिल से दुआएं नहीं निकलेंगी ना आपके लिए, आप कामयाब हो जाए भाई साहब, तो मुझे आकर के एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा, फोन कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और डर लगता है कि नंबर आ जाएगा यहाँ पे, तो जैसे लोग कमेंट करते हैं वैसे कमेंट कर दीजिएगा कि सर मैं अपने गुरु को धोखा दे करके आज मैं कामयाब और बड़ा आदमी बन गया हूँ, लिख दीजिए आप। बन ही नहीं सकते भाई साहब, वो है ही नहीं है, ये नेचर ने बनाया ही नहीं है, यहाँ पे बनाया ही नहीं है। ये जो प्रकृति, जिस प्रकृति के अंदर हम जी रहे हैं ना, उसका ये जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम में ये चीज नहीं आता है कि आप अपने माँ बाप को, गुरु को धोखा दे करके और आप आगे निकल जाएं। हाँ, कुछ लोग हैं जो धोखाधड़ी कर करके और छल कपट करके आगे निकल जाते हैं क्षणिक समय के लिए। समय के लिए फिर तो लोग जान जाते हैं। जैसे अभी आपने एक पर्दाफाश किया, तो ये क्या था? ये वही चीज था। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं तो अपने जीवन का जो भी है तजुर्बा हमेशा आप लोगों से शेयर करने का पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ भी बताऊँ अपने जीवन का जो भी अनुभव है। हो सकता है कि आपको कुछ उसमें सीखने को मिल जाए, कुछ भी सीखेंगे आपके हित में आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, आप अपने जीवन को बदलेंगे। हमने भी अपने से सीनियर बहुत सारे लोगों के साथ बैठा, समय बिताया, अपना काम छोड़ करके उनके पास 1 घंटा 2 घंटा, तो उन्होंने अपने जीवन का जो भी अंश है वो बात बात में रखते थे, तो वहाँ से हमने उस चीज़ को, पॉजिटिव चीज़ को सीखा। ऐसा थोड़ी ना कि उनके अंदर कमियाँ नहीं थी, उनके अंदर भी 1000 कमियाँ थी साहब। हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को पकड़ना है। और ये मैं कतई नहीं कह रहा कहीं से कि नहीं मैं महापुरुष बना बैठा हूँ, नहीं, मेरे अंदर भी कुछ कमियां हो सकती हैं, पर आप उनको ना देखिए, आप अच्छी चीज़ों को सीखिए। सही है ना साहब? मेरे अंदर कमियां होंगी ना, आपके अंदर भी कमियां होंगी, आपको पता है, मुझे नहीं पता, तो मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ कमी होंगी, वो मुझे पता है, आपको नहीं पता है। आप अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छी चीज़ों को सीखिए, कुछ अपना अनुभव आप बताने का प्रयास करेंगे, कुछ थोड़ा सा जो बच्चे देख रहे हैं मिक्सिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, या कोई और ऐसा टॉपिक जिससे आपको कुछ सीखने को मिला हो अपने जीवन में। मेरे पास तो ऐसा हजारों हैं साहब, मैं तो बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ हमेशा लेकर के 1 आध घंटा तो हो ही जाता है। इस समय बस लेटेस्ट एक्सपीरियंस यही है, बस एडिटिंग का। बाकी तो एक्सपीरियंस पापा 1980 से स्टूडियो लाइन में डाल दिए हैं। अगर 1980 से हम स्टूडियो लाइन में हैं, हमारी तो उम्र नहीं, लेकिन पापा के खून से जो चला आ रहा सिस्टम, तो वो स्टूडियो लाइन में बताने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि इसमें लेटेस्ट जो अपग्रेड हम अपने आप को कर रहे हैं, जो यहाँ पे आए हैं एडिटिंग के लिए और जो सिस्टम के लिए। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, कट जाएगी। तो ये एडिटिंग और मिक्सिंग के लिए जो आए हैं, ये चीज बस इसी विषय में और कोई आती नहीं है। आपके पिताजी जिस तरीके से आप दौड़ रहे हैं अपने आप को
अपडेट करने के लिए इस तरीके से पिताजी नहीं दौड़े होंगे, क्योंकि वो समय दूसरा था। क्यों नहीं दौड़ना पड़ा था और अब क्यों दौड़ना पड़ रहा है समझ लीजिए। वो दौर था साहब फोटो का, फोटोग्राफी नहीं, फोटो का दौर था। फोटोग्राफी मतलब हो गया घर घर जाकर के खींचना, और फोटो मतलब हो गया कि आपके पास लोग जाकर के खिंचवाएंगे। तो पहले लोग 2 महीने 3 महीने पहले से प्लानिंग चलती थी। मेला चला जाएगा, दुर्गा पूजा का मेला घूमने, तो फोटो खिंचवाया जाएगा। सही है, प्लानिंग थी। घर से बाहर जब आप किसी भी फंक्शन में निकलते थे, और हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पूजा दुर्गा पूजा माना जाता है, क्योंकि लगातार 3 दिन का होता है, सप्तमी अष्टमी नवमी और विसर्जन, भयंकर भीड़। और हमारे बंगाल में काली जी, काली माता का, तो इस तरीके से बड़ा पूजन में यही पूजन होता है। और जब भी हम लोग पूरे परिवार के साथ निकलते थे, मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, तो लोगों के दिमाग में या हमारे परिवार के दिमाग में पहले चलता था कि हम लोग जाएंगे तो फोटो खिंचवाएंगे। दीपावली वगैरह में, छठ में हमारे यहाँ, क्योंकि कपड़ा का रिवाज आज भी है, लोग खरीदते हैं, लेकिन वो उत्सुकता नहीं है। पहले क्या था कि सैंडल आता था, मेरे लिए पिताजी लेकर के आते थे, सैंडल लेकर के आते थे और कपड़ा लेकर के आते थे। तो 15 दिन 1 महीने पहले सैंडल आ जाएगा। तो अब देखिए दिमाग बच्चों का होता क्या है, तो हर 2 दिन बाद मम्मी से बोलेंगे मम्मी निकालो, तो मम्मी निकाल करके सैंडल दिखाती थी, सैंडल देखते थे और देख करके फिर रख देते। पहनना नहीं है भाई, पहनना तो दुर्गा पूजा में ये जिस दिन जाएंगे घूमने, हाँ देख लो। तो जिद करते थे, रोते थे, तो मम्मी दिखाती थी और फिर उसको रख देती थी, फिर उसको पहन करके और दुर्गा पूजा में जाना। तो जब दुर्गा पूजा का दिन आता था, जिस दिन मान लिया अष्टमी को जाना है, सप्तमी को तो आँख खुलती है, तो अष्टमी में, और ज़्यादा घूमने की इजाज़त भी नहीं थी पिताजी के हिसाब से, तो बस बहुत घूम लिए, या तो अष्टमी को जाइए या नवमी को। तो जिस दिन ज़्यादा भीड़ होता था उस दिन मनाही थी कि भाई जाना ही नहीं है, जिस दिन भीड़ हल्का होगा उस दिन जाना है। एक दिन जाने को मिलता था पूरे परिवार के साथ, मम्मी, हम, पिताजी। तो उस दिन जिस दिन पूजन है, तो रात भर तो नींद नहीं आती थी, कल भैया हम अपना सैंडल पहनेंगे, अपना कपड़ा। ये सभी बच्चों के साथ हुआ है। ये दौर हम जो बता रहे हैं, ये दौर है 1985 के आसपास का, क्योंकि 78 की हमारी जन्म है। ये 85 का दौर हम बता रहे हैं। 85 का दौर भाई साहब बहुत पीछे था, बहुत पीछे था श्रीमान। तो रात भर नींद नहीं आती थी, कल वो नया वाला सैंडल और अपना कपड़ा पहनेंगे। और पहनने के बाद तो भाई साहब की उस समय का राजेश खन्ना तो मैं ही था भाई साहब, कोई बच्चा मेरे आगे नहीं, एकदम भैया। और बात करेंगे बार बार, तो जब दिखाएंगे भैया पापा लाए हमारे लिए, हाँ आप देखिए। हाँ, अब पता नहीं आज के तारीख में भाई साहब जब खुद कमा रहे हैं, कितने जोड़े जूते चप्पल, अंदर की बातें छोड़िए, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। बाहर धूप में सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उसको इतना टाइम नहीं कि कोई अंदर रख दे। हाँ, एक समय था कि जब हमारे यहाँ साइकिल, आपके यहाँ साइकिल हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी, सेकंड हैंड होती थी, तो रोज आप पोंछते थे, रोज उसमें तेल और मोबिल डालते थे, उसको चमकाते थे, और एक फूल आता था वो जो बीच में लगाते थे, वो 2 रुपए के मिलते थे खूबसूरत के लिए। ये सब तो अब हम लोग को यूट्यूब पे भी देखने को मिलता है। कुछ लोग हैं उनको पढ़ा में इस तरीके का वीडियो अपलोड करते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। और आज के तारीख में स्कॉर्पियो बाहर फेंकी पड़ी है, उस पर कवर डालने का टाइम नहीं है। 2-2 3-3 स्कूटियाँ उधर, और एक ये अपाची खड़ी है। अपाची महीने में एक बार स्टार्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब। और अपाची को खरीदे हुए 2 साल हो गया, और चला है अभी 2700 किलोमीटर। कितना 2700 किलोमीटर टोटल, वो भी जबरदस्ती चला है। सही है। हाँ, समय का 2 साल टाइम ही नहीं है भाई साहब, आपके सेवा में लगे रहते, टाइम ही नहीं है हमको। पल्सर का भी यही हाल था, तो वो रखे रखे खराब होने, तो वो भी बेच करके ये लिए, इसका शौक था। तो ये सारी चीजें हैं। कहने का मेरा मतलब ये है बार बार कि काम के प्रति आप एकदम ईमानदार रहिए, फोकस काम पे अपना एकदम बनाइए, और एकदम अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। और जो हमने पीछे की जो बातें बताई हैं, वो दौर अब नहीं आएगा भाई साहब। अब हर आदमी को पैसे, उस समय महंगाई तो थी, ऐसा नहीं कह सकते कि महंगाई नहीं थी, जरूरत कम थे हमारे। आज के तारीख में आदमी खाने के लिए नहीं कमा रहा है साहब, आदमी दिखाने के लिए परेशान है। जैसे अभी जो आदमी घर बनवा रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या है कि मान लीजिए घर भोज करेंगे तो हमारे जीजा जी और फूफा जी, तो ये लोग आए थे ना, तो हमको देख करके तारीफ कहेगा, है यार भाई बहुत गजब का घर बनवाया, और पैसा ज़्यादा लग गया होगा, 2 करोड़ पार कर गया कि नहीं कर गया। तो ये तारीफें सुनने के लिए हम इतना पैसा लगाते हैं। सही है ना, दिखावा। सारा आदमी परेशान है सिर्फ दिखावे के लिए उसमें, बाकी खाने के लिए किसी को कोई जरूरत नहीं है भाई साहब इतना मेहनत करने के लिए, और खाने के लिए कोई परेशान है भी नहीं। सारे आदमी परेशान है दिखाने के लिए, चाहे वो कपड़ा से या गाड़ी से या बैंक बैलेंस से या घर से, टोटल दिखाने के लिए परेशान है। अभी हमारे फोटोग्राफी के मार्केट में भी यही चल रहा है। भैया आप कौन सा कैमरा रखे हैं? बहुत चल, और सर जी हमारे पास फलाना, अरे सर उनके पास Z6 है उनके पास। अब आपके दिमाग में यह कि भैया अगर हम Z6 नहीं लेंगे तो हम दूध की मक्खी हो जाएंगे, निकाल के लोग हमको बाहर फेंक देंगे। अब आपकी मजबूरी बन गई,
बच्चे का एडमिशन रोक करके, बच्चे की पढ़ाई का फीस रोक करके, अपनी बीमारी या उसके लिए अगर बैकअप आपने पैसा रखा है कि यहाँ हर जगह कभी कोई जरूरत पड़ जाए, अब वो सेविंग तोड़ करके भाई साहब एक कैमरा पहले पड़ा था, एक Z6 ले आए, फाइनेंस करा के कोई न कोई तरीके से। जैसे भी आपने मजबूरी है भाई साहब, आपको लाना पड़ेगा। नहीं तो अगर कोई फोटोग्राफर कस्टमर आएगा तो वो बोलेगा उनके पास तो पहले ही गए थे, उनके पास तो बहुत पुराने जमाने का कैमरा है, चलाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये लोग नहीं देखते आज के तारीख में। सही बात। मैं आपको, और आपने भी देखा होगा, बहुत ऐसे फोटोग्राफर है जो हल्के क्वालिटी के लेंस और कैमरे से आप बढ़िया और महंगे लेंस और कैमरा रखें, आपसे अच्छा फोटो वो निकाल के दे रहे हैं। सही है ना, सही है ना, गलत तो नहीं है ना। आपके पिताजी 80 से हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइट के बैलेंस को समझ लिया है, एपर्चर शटर स्पीड ISO को समझ लिया है कि किस पे कितना क्या रहेगा तो क्या रिजल्ट बन करके आएगा। और नए जो लोग हैं इन्होंने कुछ समझने का प्रयास नहीं किया, बस इन्होंने देखा कि भाई मार्केट में ये मांगा जा रहा है और यूट्यूब पे वीडियो देखी और रेट देखा और फाइनेंस करा के इन्होंने खरीद लिया, फील्ड में आ गए। आप कारीगर बनिए भाई साहब, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के कारीगर बनिए, रेट तोड़ करके काम ना करिए। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले टॉपिक उठाया था कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको 5-7 हज़ार की बुकिंग नहीं मिल रही है, और बहुत ऐसे मेरे बंधु हैं जो 30,000-40,000 से नीचे दरवाजा नहीं छोड़ेंगे, वो बेशक काम वापस चला जाए, तुम जाओ भैया कहीं और करा लो, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम दिया है, अपने आप को अपडेट किया है, अपना टाइम बर्बाद करके काम को सीखा है। वो कभी भी रेट खराब करके काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि काम के पैसे मिल रहे हैं, मुझे ये हराम के पैसे नहीं मिल रहे हैं। सीधी सी बात है, ये कड़वा सत्य है। कोई भी आदमी, आप ही आए हैं भाई साहब, आप हमारा शकल देख के पैसा नहीं देना। मैं बेशक बहुत अच्छा आदमी हूं और मुझे कोई दे दे, चलिए मैं अभी, आप कहिए ना, मैं, मेरा नंबर सभी लोग जानते हैं, मैं देखूं कितने अच्छे लोग हैं, मुझे थोड़ा 100 रुपया डाल दीजिए। 38,000 सब्सक्राइबर हैं, मैं देखिए कटु बात है ये, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं सबकी हेल्प करता हूँ वीडियो बना करके। 38,000 सब्सक्राइबर हैं और कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा 100 रुपये में। आप भेज दीजिए, देखें 38,000 लोग भेज देते हैं 100 रुपया, कोई नहीं भेजेगा भाई साहब। हो सकता है कि कोई दिखाने के लिए, चलो सर जी मैंने भेज दिया 100 रुपये, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 38,000 लोग नहीं भेजेंगे। क्यों? और मैं मांग भी नहीं रहा, मैंने ऐसे ही बोला है। आप लोगों की दुआएं से बहुत है मेरे पास, मैं दूसरे को दान कर देता हूं। सुनिए, मैं इसलिए बोला हूं कि अगर आपके अंदर गुणवत्ता नहीं है तो आपको चाय तक नहीं कोई पूछेगा। बिल्कुल। और आपने भी अपने, अगर भगवान ना करे बुरा समय अगर आपने देखा होगा, तो जो आपके मित्र हैं जो आज आपको सामने से बुलाते हैं, एक ऐसा भी समय रहा होगा, आप अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा। अगर देखिए, हर तीसरी पीढ़ी परिवर्तन होती है, गरीबी और अमीरी में, हर तीसरी पीढ़ी। तो पिताजी नहीं देखे होंगे तो उनके पिताजी देखे होंगे, और उनके पिताजी अगर देखे होंगे तो अपने बेटे से बताए होंगे, यानी कि आपके पिताजी से बताए जरूर होंगे। कि एक ऐसा भी समय रहता है कि सामने से दोस्त देखता है कि फलाना आ रहा है, तो सोचता है यार ऐसा ना हो कि बोल दे चाय पिलाने के लिए, गुटखा खिलाने के लिए बोल दे, घसक ले यार, ठीक है ना। बहुत बार देखें कि चाय की दुकान पे अगर आपका दोस्त खड़ा आपको देख लिया तो बोलेगा कि घसक ले यार, ऐसा नहीं कि ये भी बोल दे कि हाँ पकौड़ी छड़ना है तो मुझे भी खिलवा दे। होता है। और कुछ लोग ऐसे दोस्त होते हैं जो कह भी देते हैं, और दिल का लगा दोस्त होता है बोलता है यार मुझे भी खिला। तो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और जब आपके पास पैसे हो जाएंगे ना भाई साहब, तो लोग बुलाते नहीं थकेंगे आपको, अरे सर एक दिन के लिए आप मेरे यहाँ आइए, आइए एक बार, आइए हमारे यहाँ, परिवार के साथ आइए, बच्चों को लेकर के आइए। यही चल रहा है और चलेगा भी यही। तो जिसके पास है उसको खिलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो भूखा है उसको खिलाने वाला कोई नहीं है। आप धनवान बनिए, आप पैसा कमाइए, और ये हो पाएगा सिर्फ स्किल से। फिलहाल इस वीडियो के विषय में आपकी क्या राय है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, किसी ऐसे स्पेशल टॉपिक पे जो मैं पढ़ के बताया हूँ, स्पेशल एक बैठ करके, सिंगल में बैठ करके अकेले वीडियो बना करके आपको दूंगा और पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप संतुष्ट हो चुके होंगे। कुछ सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए हम तीनों भाइयों की तरफ से आप लोगों को सादर नमस्कार।